हेलो। आज का टॉपिक है बायस थ्योरम। बायस थ्योरम जिसमें हम लोग सैंपल स्पेस जो है, सैंपल स्पेस एस का जो इवेंट्स है E1 E2 E3 सोन En तक ले, जिसमें जिसमें आपका कंडीशन जो दिया हुआ है आपका E1 E2 E3 E4 सारे में आपका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन जो है, कॉमन क्या रहेगा आपका, कॉमन क्या होगा, नल। कॉमन क्या होगा, नल। सारे में कॉमन क्या रहेंगे आपके, नल रहेंगे। यही यहां देखिए कंडीशन पहला क्या है आपका, मींस आपका E1 E2 का कॉमन जो होगा आपका क्या हो जाएगा, नल। कॉमन जो हो जाएगा नल, कॉमन जो होगा आपका नल। अगेन फिर आपको जो दिया हुआ है आपका सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है आपका, सारे का जितने इवेंट्स का यूनियन जो होगा क्या सैंपल स्पेस के बराबर होगा। सारे का यूनियन जो होगा सैंपल स्पेस का बराबर होगा। अगेन पी आई आपका प्रोबेबिलिटी क्या होता है आपका, प्रोबेबिलिटी जो होता है आपका 0 से 1 के बीच में आता है। आपका किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 से 1 के बीच में। तो बोल रहा है आपका कि 0 से ज्यादा होगा, मीन्स आपका कोई भी एक ले लेते हैं इवेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब देखिए इसके बाद द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लेट E1 E2 En बी द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ये तो हम अभी पढ़े हम लोग, E1 E2 सारा जो है पार्टीशन है सैंपल स्पेस का। ठीक है ना, सारे का नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, और यूनियन जो होगा सैंपल स्पेस के बराबर होगा आपका। ठीक है, यही ऊपर वाला ही थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाता है इसको। ठीक है। अब यहां से देखिए इसका जो आपका फॉर्मूला है, आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है आपका कुछ इस तरह से आपका पी ए क्या है आपका, लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विथ एस। कोई इवेंट है आपका ए एसोसिएटेड विथ ए, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पीछे भी हम लोग पढ़े थे आपका पी ई वन ए बाई E1 प्लस पी ई टू पी ए बाई ई टू। इस तरह से आपका ये जो होगा जे मान ले जे इक्वल टू 1 से लेके n तक ले, इस तरह का आपका फॉर्मूला बनेगा आपका। ठीक है। अब यहां से देखिए आपका पीछे का ही सारा चीज है आपका प्रूफ। गिवन पार्टीशन E1 E2 इज द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, देयरफॉर एस इक्वल टू, पीछे के ही हम लोग देखे समेशन जो होगा, समेशन करने के बाद इतना आया। फिर आपका दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, जितने भी इवेंट्स होंगे उसमें कॉमन कुछ भी नहीं होंगे, पीछे जो हम लोग पढ़े हैं आपका। अब यहां से देखिए तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आपका, ए अगर एस सैंपल स्पेस है और इवेंट्स ए है, दोनों में अगर कॉमन, सैंपल स्पेस तो पूरा हो गया, टोटली का टोटली सैंपल स्पेस ही हो गया। अब उसमें जो होगा सैंपल स्पेस और ए दोनों में कॉमन क्या होगा, ए इक्वल टू लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन एस, और एस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एस इक्वल टू आपका E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 इस तरह से En तक ले यूनियन सारा चीज सारे इवेंट्स का। ठीक है। अब यहां से इसको सबको अलग अलग करते हैं, क्या हो जाएगा आपका ए इसके साथ इस ए इंटरसेक्शन आपका E1 ए यूनियन, फिर आपका हो गया आपका ए इंटरसेक्शन E2, इस तरह से आपका इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया आपका। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि डिसजॉइंट्स इवेंट के लिए आपका, अब यहां से पी इक्वल टू हम पीछे भी हम फॉर्मूला में हम कर चुके हैं आपका, दोनों सारे के सारा डिसजॉइंट्स इवेंट्स है। क्या है आपका, सारे के सारे जब डिसजॉइंट्स इवेंट्स है, पी इक्वल टू आपका प्रोबेबिलिटी लिए तो इतना यूनियन इतना सारा चीज आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका। अब प्लस होगा क्या कि सारे के सारे डिसजॉइंट्स इवेंट्स है, तो डिसजॉइंट्स इवेंट्स में है। ऐसे भी आप देखिए डिसजॉइंट्स इवेंट्स अगर रहते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, पी ए यूनियन बी इसका तो क्या होता है पी ए आप प्लस पी बी, यही होता है ना, और इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट्स इवेंट्स है तो क्या हो जाएगा आपका, ये है 0 हो जाएगा आपका।
मीन्स आपका यूनियन का क्या हो जाएगा, PA प्लस PB, यही हुआ ना आपका, यही तो आपका किया हुआ है। सबको अलग अलग जोड़ दिया, एडिशन कर दिया गया आपका, यूनियन के जगह पे एडिशन आया, यूनियन के जगह पे एडिशन, सारा चीज है। अब इसको देखते हैं बाय द मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के थ्रू। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको PA इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से देखिए इसको क्या लिखे थे हम लोग, मान लें कि एक देखते हैं आप PA बाई E, यही है ना आपका। अब यहां से हम लोग क्या हो जाएगा आपका, PA इंटरसेक्शन E1 बाई PE1 मीन्स आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या लिखते हैं, यही ना हम लोग लिखते हैं आपका। तो क्या हो जाएगा आपका PA इंटरसेक्शन E1 इक्वल टू PE1 PA बाई E1। इसके जगह पर ए आया, इसके जगह पर ए, इसके जगह पर ए, और उसके बाद समेशन में हम ले लिए एक जनरल फार्मूला बना लिए, समेशन करके इसको एक जनरल फार्मूला में हम कर दिए। अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, प्रोबेबिलिटी क्या है आपका 0.6, दैट इट देयर विल बी स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्लीटिंग ऑन टाइम पर होने की 0.8 है। इफ देयर इज नो स्ट्राइक, जब स्ट्राइक नहीं हो तब, एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक, जब स्ट्राइक हो तब 0.32। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, हमको निकालना है आपका, मैं यहाँ पर यही निकालना है आपका, प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब will completed on time, completed on time, ठीक है ना, यही निकालना है, that the construction job completed on time with the strike, ठीक है। अब देखिए तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं, ये जो इवेंट्स है आपका that the construction job will be completed on time, ये है आपका PB, क्या है आपका there will be strike हुआ है आपका। अगेन PB क्या दिया हुआ है आपका, PB कितना दिया हुआ है 0.65, यहां देखिए PB 0.65 दिया हुआ है आपका। अगर नो स्ट्राइक होगा तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्राइक के लिए है, क्या है स्ट्राइक होगा तब, स्ट्राइक होगा ना स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस PB, तो 0.65 हो गया आपका। अगेन क्या बोल रहा है आपका 0.32, क्या बोल रहा है, if there is a strike and इतना is the construction job completed on time when is a strike, complete होने की मतलब जॉब कंप्लीट होने की A, अगेन क्या बोल रहा है कि स्ट्राइक होगा तो स्ट्राइक तो मतलब A बाई बी आपका कितना दिया 0.32, अगेन इसको देख इस टर्म को देखते हैं, इसका कितना है आपका दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम पर कंप्लीट होने का A, देयर इज नो स्ट्राइक, जब स्ट्राइक नहीं होता, स्ट्राइक नहीं होने के B कंप्लीमेंट है तो A बाई बी कंप्लीमेंट इक्वल टू कितना है आपको दिया हुआ है 0.80, यही ना आपका दिया हुआ है 0.80, ठीक है। अब देखिए सिंस इवेंट्स B एंड B कंप्लीमेंट फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेसेस देयर वे बाय द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के द्वारा हम देखते हैं क्या हो जाएगा PA, हमको यही ना PA निकालना है आपका, हमको कंप्लीट होने का, तो PA इक्वल तो क्या हो जाएगा PB A बाई बी, पीछे हम जो क्वेश्चन देखे हैं आपका, फिर PB कंप्लीमेंट A बाई बी कंप्लीमेंट, आपका देख लिया PB कितना है आपका, PB देखिए इसका वैल्यू A बाई बी का, अगेन PB कंप्लीमेंट का, अगेन इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग आपका 0.488, thus the probability of that complete construction job will be completed on time is 0.488,
ये आपका आंसर हो गया आपका। ठीक है, अगेन देखते हैं बायस थ्योरम के अनुसार से देखते हैं आपका बायस थ्योरम क्या कह रहा है आपका, इफ E1, E2 एंड En आर n non-empty events, non-empty events है which constitute a partition of sample space, मतलब सैंपल स्पेस S का ही पार्टीशन है A, ठीक है ना। E1, E2 एंड En पेयर वाइज डिसजॉइंट आपका, और इसका कह रहा है कि सारे डिसजॉइंट है आपका, मतलब यूनियन दो, इस यूनियन नहीं है, इसमें इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेक्शन कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर इसको यूनियन करते हैं तो एस के बराबर, सैंपल स्पेस के बराबर होता है। एंड ए बी एनी इवेंट्स ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, अगर एक तो ई आई बाई ए आपको निकालना है, ई आई बाई ए, तो क्या हो जाएगा आपका पी आई पी ए बाई आई, इसी तरह से जे इक्वल टू 1 से लेके n तक ले आपका, कुछ इस तरह से भी हम इसको फॉर्मूला को लिख सकते हैं। हम मान लीजिए इवेंट्स 2 ही है, इवेंट्स 2 ही है, हमको निकालना है आपका 2 इवेंट्स है। इवेंट्स क्या है आपका, E1 है एंड E2 है, इवेंट्स है आपका A P E1 बाई A आपका, मतलब E1 इवेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि A तो होगा ही है आपका, A तो होगा ही, तो क्या हो जाएगा आपका P E1 अगेन P A बाई E1 अगेन बाई हो जाएगा आपका P E1 P A बाई E1, कितना है 2 ही है ना आपका, इवेंट्स कितना लेके चले हैं 2 ही, P A बाई E2। इस तरह से इस फार्मूला को हम इस तरह से E3 रहेगा तब E3 भी कर देंगे आपका। मान लीजिए एक और इवेंट्स है आपका E3, अगर E3 भी है आपका, E3 भी है तो E3 भी कर देंगे आपका P A बाई A3। 4 रहेगा, 4 भी इस तरह से आपका बायस थ्योरम का यूज करते हैं हम लोग, इस तरह से आपका यूज करेंगे आपका। ठीक है, प्रूफ बाय द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के द्वारा ही प्रूफ करेंगे। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं आपका P E I बाई A इक्वल टू कितना होता है आपका इंटरसेक्शन बाई P A, पीछे हम लोग बना चुके हैं, बाई मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग P E I A बाई E I बाई P A, अगेन क्या हो जाएगा आपका, और P A इक्वल टू कितना, P A इक्वल टू हम पीछे हम लोग देखे हैं आपका P A इक्वल टू कितना आया था हमारा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अनुसार से, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अनुसार से इतना लिखे थे। सारा का यूज करके मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगेन थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, सारे यूज करके हम लोग बायस थ्योरम को हम लोग बनाए हैं। ठीक है, अब देखिए तो रिमार्क जब देखते हैं, द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज जनरली यूज्ड व्हेन बायस थ्योरम अप्लाइड। आपका क्या है आपका, ये वो पीछे जो पढ़े सारा चीज वही है आपका, हाइपोथेसिस, इसको इवेंट्स को क्या कहें E1 En इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, प्रोबेबिलिटी जो है Pi इज कॉल्ड प्रियर प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस EI, इसको बोलेंगे हम लोग, इसको क्या कहें Pi को इज कॉल्ड प्रियर प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस EI। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या PEI बाई A इज कॉल्ड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस EI। अब देखिए तो बायस थ्योरम इज कॉल्ड द फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज, क्या कहते हैं बायस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड, बायस थ्योरम को हम आल्सो कॉल करते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज भी इसको कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज। ठीक है, हेंस द अबव फार्मूला गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर EI, गिव दैट द इवेंट्स A और कोड। ठीक है, बायस थ्योरम एप्लीकेशन वैरायटी ऑफ सिचुएशन, बहुत सारे सिचुएशन में हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए क्वेश्चन एक एक करके हम लोग करते हैं। अब देखिए तो एक बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है,
अनदर में दूसरे में है आपका, दूसरे बैग में जो है 5 रेड और 6 बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग्स, एक बॉल जो है आपका रैंडमली ड्रॉ किया जाता है। एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, ये रेड होना चाहिए। क्या बोल रहा है आपका? रेड होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी डन बैग फ्रॉम बैग टू से, तो बैग 2 के चूज करने ये ना बोल रहा है आपका, सबसे पहले तो बैग हम चूज करेंगे, ठीक है। तो बैग 2 से चूज, मतलब अगर इसका प्रोबेबिलिटी बाई हमको क्या रेड होना चाहिए ना, तो इतना भाई इतना। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब देखें तो इवन विद द इवेंट ऑफ चूजिंग द बैग फर्स्ट, इवन जो इवेंट से आपका बैग 1 सिलेक्ट करने के लिए, E2 जो है आपका बैग 2 सिलेक्ट करने के लिए आपका इवेंट से आपका, और ए द इवेंट ऑफ ड्राइंग रेड बॉल ड्रॉन जो है आपका रेड बॉल ड्रॉ करने के लिए क्या आपका है। अब क्या हो जाएगा, मतलब दोनों आपका क्या है आपका बैग 1 चाहे बैग सेकेंड, बैग फर्स्ट या बैग सेकेंड को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ 1/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। अगेन आल्सो P A/E1, मतलब क्या रेड बॉल किससे आपका है, आपका फर्स्ट बैग से, बैग फर्स्ट से रेड बॉल किससे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट बैग से, रेड बॉल फर्स्ट बैग से ड्रॉ कर रहे हैं। तो रेड बॉल फर्स्ट बैग में क्या है आपका 3, टोटल रेड बॉल टोटल कितना है 7, मीन्स 3/7। अब देखिए तो P A/E2 किससे, रेड बॉल किससे ड्रॉ कर रहे हैं, सेकेंड बैग से। तो रेड बॉल कितना है सेकेंड बॉल 5 है आपका, 5 एंड टोटल कितना है 6 और 5 11, मीन्स 5/11 हो गया आपका। अगेन हमको क्या E2/E, हमको यही ना निकालना है, क्या निकालना है, यहां जो क्वेश्चन दिए हुए है, क्वेश्चन यही ना हमको निकालना है। बैग 2 से मतलब क्या E2 से निकालना है, जबकि इट इज क्या बोल रहा है आपका, इट इज फाउंड टू बी रेड, जबकि रेड ही हो आपका, मीन्स यही हमको फाइंड करना है आपका, यही ना आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। E2/A प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बॉल फ्रॉम बैक सेकेंड गिवन दैट इट इज रेड बाय द, अब इसको किससे हम अप्लाई करेंगे, बॉयज थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा P E2/A इक्वल टू E2 A/E2 E1 A/E1 P E2 P A/E2, मीन्स क्या हो जाएगा आपका, इसका सारा का वैल्यू हमको मालूम है, सारा का वैल्यू इस कितना है E2 1/2 A/E2 5/11 1/2 3/7 1/2 इंटू 5/11, इसको कैलकुलेशन करने पर हम लोग हमारा जो आएगा 35/68 आएगा। अब देखते हैं 17 नंबर को एग्जांपल देखते हैं। क्या है आपका 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस है आपका, आइडेंटिकल बॉक्स है 1 2 3 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, प्रत्येक में 2 कॉइन्स है। पहला में क्या है आपका 2 गोल्ड है, पहला में गोल्ड है 2, सेकेंड में क्या है सिल्वर, इन बॉक्स सेकेंड बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, सेकेंड में दोनों का दोनों सिल्वर कॉइन्स है। थर्ड में है आपका 1 गोल्ड है 1 सिल्वर कॉइन्स है। ए पर्सन चूजेज ए बॉक्स एट रैंडम टेक्स आउट ए कॉइन, मतलब एक रेंडमली चूज करे, मतलब चूज करने का बॉक्स चूज करने का 1/3, 3 बॉक्सेज है तो रेंडमली चूज करते हैं तो 1/3 हो गया। अब क्या कर रहा है आपका टेक्स आउट ए कॉइन, एक कॉइन को चूज करता है रेंडमली, पहले तो बॉक्स को चूज कर रहा है आपका, और उसमें रेंडमली चूज करने के बाद एक कॉइन को बाहर निकालता है। इफ द कॉइन इज द गोल्ड, अब कर रहा है कंडीशन दे दिया आपका कि कॉइन जो है गोल्ड है, कॉइन क्या है गोल्ड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द अदर कॉइन ऑफ द बॉक्स इज आल्सो ए गोल्ड, कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी हो कि दूसरा कॉइन भी जो बॉक्स में है वो भी गोल्ड ही होगा, यही ना बोल रहा है आपका।
आपका। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए तो तीन बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3 के चूज करने की, तो क्या हो जाएगा आपका Pe1, Pe2, Pe3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा आपका। अगेन ए बी द इवेंट दैट द कॉइन ड्रॉ ऑफ द इज ऑफ गोल्ड, मतलब जो हम ड्रॉ कर रहे हैं गोल्ड है आपका। अब पहला से हम ड्रॉ कर रहे हैं, पहला से ड्रॉ कर रहे हैं, क्या है आपका ए क्या है आपका, ये क्या है आपका, ए क्या है आपका गोल्ड ड्रॉ कर रहे हैं। किस नंबर बॉक्स से, बैग नंबर 1 से, बैग नंबर 1 से। तो पहला में क्या है आपका 2 कॉइन है जो गोल्ड ही है आपका, तो क्या हो जाएगा 2 से, मतलब 2 में से एक सिलेक्ट करने का, 2/2 मीन्स 1 हो गया आपका। अगेन A/E2 ये क्या हो जाएगा, ए गोल्ड कॉइन फ्रॉम सेकेंड में गोल्ड है ही नहीं, सेकेंड में गोल्ड है ही नहीं, मीन्स 0C1 मीन्स आपका ऊपर 0 हो गया। अगेन क्या हो जाएगा गोल्ड कॉइन चूज करने की, किससे E3 बैग से, E3 बैग से चूज करने की। अब इसमें एक गोल्ड है, एक गोल्ड है और टोटल कितना है आपका कॉइन्स 2 है, तो 1/2 हो गया आपका। अगेन हमको क्या निकालना है आपका, नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन्स ऑफ द बॉक्सेज इज द गोल्ड, मतलब दूसरा कॉइन बॉक्सेज में जो हो वो गोल्ड ही हो, मीन्स क्लियर कर रहा है कि फर्स्ट बॉक्स को, यही ना आपका पहला बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, दूसरा कॉइन कौन सा होगा, एगो गोल्ड हम सिलेक्ट कर लिए तो दूसरा कौन, मीन्स बोल रहा है कि पहला बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए तो फर्स्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं E1/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, ए क्या है आपका गोल्ड सिलेक्ट करने का फर्स्ट बॉक्स में, यही बॉयज थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। E1/A इक्वल टू E1 इंटू PA/E1, इस तरह से 3 कितना है आपका टोटल 3 इवेंट्स है ना, तो फर्स्ट इवेंट्स, सेकेंड इवेंट्स एंड थर्ड इवेंट्स। अब सारा का वैल्यू हम पुट करेंगे, सारा का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 1, 1/3, इस तरह से आपका कैलकुलेशन करने के बाद 2/3 होगा आपका। इसमें यही है ना आपका, जैसे इवेंट्स जो है आपका, इसमें आपका फर्स्ट में जो है आपका 2 जो है आपका गोल्ड ही है आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2 में से 1 2C1 और टोटल भी 2 ही C1 है, मीन्स 2/2 इक्वल टू 1 हो गया। अगेन इसका अगर लेकर चलेंगे तो आपका 2 जो है आपका सिल्वर है आपका, यही ना बोल रहा है आपका, सेकेंड का कर रहा है आपका का 2 को जो कॉइन है आपका सिल्वर का है आपका, 2 सिल्वर का है आपका, सिल्वर का है आपका, मीन्स आपका गोल्ड तो है ही नहीं, गोल्ड है ही नहीं, मीन्स आपका 0 हो गया आपका, गोल्ड है कहाँ आपका, गोल्ड है नहीं, आई नीचे हो गया 2C1 मीन्स आपका 0 हो गया आपका। इसमें आपका गोल्ड कितना है आपका 1 गोल्ड और 1 सिल्वर है आपका, मीन्स 1C1 और 2C1 मीन्स 1/2। अभी सारा वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, तो आपका कितना हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा 2/3। अगेन देखते हैं, सपोज द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट। HIV टेस्ट का जो आपका कुछ क्वेश्चन है आपका, टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज, ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% of tests detected of diseases but 10% go undetected. Of people free of HIV 99% of tests are judged HIV negative, 99% जो कह रहा है निगेटिव है, 1% बोल रहा है आपका कि पॉजिटिव है आपका। HIV जो है आपका 1% ही डायग्नोसिस जब कर रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 1% मिल रहा है आपका, फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV। फिर बोल रहा है कि पॉपुलेशन इतने बड़े पॉपुलेशन में सिर्फ जो है आपका 0.1% का ही HIV पॉजिटिव है, ठीक है ना। 1% सिलेक्टेड एट रैंडमली, एक होकर सिलेक्ट कर रहे हैं, गिवन दैट HIV टेस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम हर HIV पॉजिटिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज HIV। कह रहा है कि
अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं आपका। लेट ई बी द इवन द पर्सन सेलेक्टेड इज एक्चुअली हैविंग HIV जो है आपका पर्सन का। ए द इवेंट दैट द पर्सन HIV टेस्ट इज डायग्नोस्ड एज पॉजिटिव आ रहा है आपका, ठीक है ना। ए ई बाई ए हमको क्या मालूम करना है, यही ना मालूम करना है आपका। प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैव HIV है, मीन्स एक्चुअली हैव, हम इसको क्या माने, E1 को माने एक्चुअली हैविंग HIV, एक्चुअली हैज HIV, ठीक है। और क्या बोल रहा है आपका, पॉजिटिव हो, गिवन दैट HIV टेस्ट एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम हर, मीन्स कंडीशन ये दे रहा है आपका HIV पॉजिटिव। HIV पॉजिटिव का ए कंडीशन हमको निकालना है ई, कंडीशन ई, जबकि आपका हमको प्रोबेबिलिटी किसका, ई का निकालना है, जिसका एक्चुअली हैविंग HIV हो लेकिन आपका पर्सन हैविंग HIV पॉजिटिव हो, ठीक है। अब देखिए तो PE दिया हुआ है 0.1% है ना आपका, पर्सन को HIV है आपका, तो इतना हो गया 0.1 बाई 100 मीन्स 0.001 हो गया। अगेन नहीं हो, जिसका HIV पॉजिटिव नहीं हो तो 1 माइनस P इतना का नहीं है आपका, परसेंटेज में हम लोग 0.1% था। अब देखो A बाई ई कितना हो जाएगा, द पर्सन टेस्ट HIV पॉजिटिव एंड सी एक्चुअलिंग है HIV, मीन्स आपका जो पर्सन जो टेस्ट करवाए तो कितना दिया होगा 90%, मतलब 90 बाई 100 मतलब 0.9 हो गया आपका, 0 कितना हो गया। अब A बाई ई कंपोजिट मतलब आपका जिसके पास एक्चुअली हैविंग, जिसके पास HIV नहीं हो, पॉजिटिव हो लेकिन HIV नहीं हो, मतलब गलत रिपोर्ट, यही ना, नॉट हैविंग। पर्सन टेस्टेड HIV पॉजिटिव आ रहा है लेकिन उसको नहीं हो HIV, और ऐसे भी 1% है आपका, 1% उसको दे दिया आपका, दिया हुआ है आपका 1%, मीन्स इसका आपका प्रोबेबिलिटी हो गया आपका PA बाई ई कंप्लीमेंट इसका तो 0.01। अब देखिए PE बाई ए हमको निकालना है, हम लगा दिए PE A बाई ई, दो ही है आपका ना कंप्लीमेंट, दो ही आपका बन रहा है आपका A बाई ई कंप्लीमेंट A बाई ई। अब इसका वैल्यू पुटअप कर दीजिए, वैल्यू पुटअप कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 0.001, 0.9, इस तरह से 0.0 इसका ये पूरा यहाँ पाया, फिर आपका 0.999 आपका 0.01 आपका 90 बाई 0.01 आपका 90 बाई इतना, मतलब इतना आपका आंसर हो जाएगा आपका। Thus, the probability that the person selected random is actually having HIV given she is tested HIV पॉजिटिव इज इतना, ये आपका। एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं, क्या है आपका, इफेक्टिव मैन्युफैक्चर बोल्स मशीन्स ABC मैन्युफैक्चर 25% मैन्युफैक्चर 35-40% ऑफ बॉल्स ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 and 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बॉल्स है आपका, ठीक है ना। द बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, मतलब आपका डिफेक्टिव होना चाहिए, यही ना कंडीशन दे दिया आपका। कंडीशन क्या दे दिया आपका, जो ड्रॉ कर रहे हैं आपका बॉल को प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव होना चाहिए, जबकि निकालना क्या है, कौन बना रहा है आपका, मशीन बी बना रहा है आपका, मशीन बी बना रहा है, मीन्स इतना अब बाई डिफेक्टिव, यही ना आपका। अब देखिए तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। B1 इज द बॉल मैन्युफैक्चर बाय द मशीन A, फिर आपका B2 जो है आपका बी मशीन बना रहा है आपका, B3 जो है आपका कौन सा बना रहा है आपका, C बना रहा है आपका। क्लियरली B1 B2 B3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मशीन, तीनों मशीन अलग अलग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है आपका, ठीक है ना। ई बी द इवेंट द बॉल इज डिफेक्टिव, ई जो है आपका डिफेक्टिव है आपका, देन क्या हो जाएगा आपका B1 कितना परसेंट बना रहा है आपका 25%, B1 कितना बना रहा है आपका 25%,
मीन्स 0.0.25 35%, 0.35। मशीन सी जो है आपका 40% बना रहा है 0.4। अब देखिए तो क्या बोल रहा है E बाई B1। B1 मतलब क्या आपका बना रहा है, डिफेक्टिव बना रहा है आपका B1 द्वारा कितना 5%, मीन्स कितना हो गया 0.05। अगेन E बाई B2, E बाई B2 कितना हो जाएगा आपका 4%, E बाई B2 4% हो जाएगा आपका। अगेन E बाई B3 कितना हो जाएगा दिया हुआ है आपका 2% दिया हुआ है। बस सारा चीज तो हो गया। अब हमको निकालना क्या है आपका B मीन्स आपका B2 बाई E हमको निकालना है। वाइस थ्योरम हमको लगा देंगे, वाइस थ्योरम लगा देंगे, वाइस थ्योरम लगाएंगे, वाइस थ्योरम लगाए, एप्लीकेशन किए। कितना है इवेंट्स, टोटल इवेंट्स कितना है 3, 1 2 एंड 3। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, सारा का वैल्यू भी हमको मालूम है, सारा का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आपका जो आंसर आया 28/69 वो आपका आंसर है आपका। अब देखिए तो ए डॉक्टर टू विजिट ए पेशेंट फ्रॉम ए पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी इज दैट ही विल कम बाय ट्रेन। ट्रेन से आ रहा है, बस से आ रहा है, स्कूटर से, और बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिस्पेक्टिवली। मतलब और कुछ से आपका ट्रेन से आ रहा है तो 3/10, बस से आ रहा है 1/5, अगेन स्कूटर से आया है 1/10, अदर कोई ट्रांसपोर्ट से आया 2/5। लेट होने की प्रोबेबिलिटी ट्रेन से 1/4, आपका बस से 1/3, फिर आपका स्कूटर से आपका 1/12। इफ ही फिर कह रहा है इफ ही कम बाय ट्रेन, बस एंड स्कूटर रिस्पेक्टिवली, बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे विल नॉट बी। अब कह रहा है कि अदर दूसरे से आ रहा है, मतलब 2/5 जिसका प्रोबेबिलिटी है उससे लेट नहीं हो पा रहा है। ही कम अदर मीन्स यही ना बोल रहा है, तब ही लेट होता है जब ट्रेन से आ रहा है, बस से है, चाहे स्कूटर से आ रहा हो। अभी कह रहा है ही अराइव्स लेट मीन्स आपका इसके द्वारा नहीं लेट हो रहा है, मतलब इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 हो जाएगा। जब लेट हो ही नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। When he arrives he late। अब यहां देखिए ये कंडीशन दे दिया आपका, कंडीशन दिया आपका। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। ट्रेन अब बाय यही ना प्रोबेबिलिटी हमको यही ना निकालना है, द प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन व्हेन ही विल नॉट बी, व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट। यही ना निकालना है आपका, आपको प्रोबेबिलिटी इसका निकालना है, लेकिन ही इज लेट, ही इज लेट। अब देखिए तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ई जो इवेंट्स है दैट द डॉक्टर विजिट्स द पेशेंट, ई लेट आपका ई जो इवेंट्स है आपका। T1 T2 T4 इवेंट्स है आपका, जो डॉक्टर जो है कम्स बाय ट्रेन है, बस है, स्कूटर है, अदर मीन्स ट्रांसपोर्ट है रिस्पेक्टिवली। मीन्स PT1 कितना हुआ है आपका 3/10, PT 1/5, 1/10, अगेन 2/5। अगेन अब आपका लेट होने की प्रोबेबिलिटी, लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या यही है ना आपका पेशेंट लेट होने की, मतलब PE/T1 ट्रेन से आ रहा है तब लेट होने की, तो क्या हो जाएगा आपका दिया 1/4। अगेन PE/T2 कितना है 1/3, PE/T2 1/3, PE/T3 1/12, अगेन PE/T4 आपका 0। ही इज नॉट लेट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ट्रांसपोर्ट। हमको प्रोबेबिलिटी जो निकालना है क्या, ना ही लेट होने की, लेट नहीं हो रहा है। यहां पर तो इवेंट्स किसको लेके चले हैं, लेट के लिए। अगर ई कंप्लीमेंट लेंगे तो E1 हो जाएगा, लेकिन है कह रहा है कि लेट नहीं, लेट होने की, तो लेट हो ही नहीं रहा है, ये लेट हो रहा है कहां, ये मांग रहा है क्या, ये हम निकाल क्या करें, जो है आपका अदर ट्रांसपोर्ट से जो आ रहा है वो लेट हो रहा है नहीं, तो 0। ठीक है, अब हमको निकालना है आपका वाइस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। T1/E क्या कि हमको ट्रेन से
ट्रेन से आ रहा है लेकिन लेट हो, T1/E निकालना है। अब सीधे बॉयज थ्योरम लगा दीजिए आपको अपना। कितना कंडीशन है आपका? 4 कंडीशन है आपका, 1 2 3 एंड 4 कंडीशन। आपका सारा का वैल्यू पुटअप कीजिए आप, सारा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखिए तो अगेन आपका एग्जाम्पल है आपका, ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 टाइम्स। आपका 4 टाइम्स में 3 टाइम्स वो ट्रूथ बोलता है आपका। ही थ्रो डाई एंड रिपोर्ट दैट ही इज 6। अगर डाई को फेंकता है और कह रहा है, रिपोर्टिंग करता है कि 6 आया है, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6। तो हम सबसे पहले ट्रूथ निकालेंगे और फॉल्स, दो ही कंडीशन पर है, ट्रूथ या फॉल्स। तो ट्रूथ का 3/4 और फॉल्स का 1/4, यही ना। एक्चुअली 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/6। अब यहां से देखिए, ई द इवेंट द मैन रिपोर्ट दैट 6 occurs in the throwing the die। S1 the events occurred, S2 that 6 not occurred। कितना हो जाएगा आपका? PS1 क्या हो जाएगा आपका? 6 occurred। अगर 6 आ रहा है तो कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? 1/6। अगर 6 नहीं आ रहा है तो कितना हो जाएगा? 5/6 नहीं आ रहा है तो 5/6। इसको ये भी कर सकते हैं 1 - 1/6। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, 1 - 1/6 मीन्स 5/6। मतलब 5 ही हो सकता है ना, 1 2 3 4 5। 6 नहीं आ रहा है मतलब 1 2 3 4 5 डिजिट आ सकता है, तो 5/6 आपका हो जाएगा आपका। PE/S1 क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी दैट द मैन्स रिपोर्ट 6 occurred एंड 6 एक्चुअली occurred इन द डाई। मतलब 6 जो है सही में आया है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका? प्रोबेबिलिटी दैट मैन स्पीक द ट्रूथ बोल रहा है आपका 3/4। फिर आपका ट्रूथ नहीं बोल रहा है आपका, नहीं आया है, E/S2 मतलब नहीं आया है, तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा आपका। अगेन हमको क्या निकालना है भाई? S1/E। S1/E तो क्या हो जाएगा? 6। एक्चुअली आपका क्या हो जाएगा? दो ही कंडीशन बन रहा है ना आपका, 2 कंडीशन बन रहा है आपका। अब दोनों का सारे का वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/6 3/4, 1/6 3/4 प्लस 5/6 प्लस 3/4, टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 3/8। एक्सरसाइज में आते हैं, क्या है आपका? एंड अर्न 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट इज कलर नोटेड दैट इट इज, फिर क्या बोल रहा है? कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू अर्न, मतलब कलर नोट करके इसको अर्न में फिर डाल दें। टू एडिशन बॉल ऑफ कलर ड्रॉन एंड पुट द अर्न एंड देन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। फिर क्या बोल रहा है? व्हाट इज द सेकंड बॉल इज रेड। सेकंड बॉल आपका रेड है आपका। केस फर्स्ट हम लेके चलते हैं, लेट रेड बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ड्रॉ करने की आपका 5, और टोटल कितना है? 10। 5 + 5 मीन्स 5/10 मतलब कितना होगा? 1/2 हो गया आपका। अगेन देखते हैं, 2 रेड बॉल आर एडेड। अब क्या कर रहा है आपका? 5 तो आपका यही ना कह रहा है आपका, 5 अगर हम निकालते हैं, अगर अर्न जो है आपका इसमें कितना है? 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल है आपका। 5 एक रेड बॉल निकाल रहे हैं आपका, 1 रेड बॉल निकाल रहे हैं। अगर फिर कह रहा है कि आपका रख भी दे रहे हैं आपका, रिटर्न टू द अर्न मीन्स आपका 5 का 5 ही है आपका, 5 और 2 कह रहा है आपका कि 2 रेड बॉल एडेड मीन्स 5 + 2 मीन्स कितना होगा? 7 रेड बॉल हो गया आपका, 7 हो गया एंड 5 कितना हो गया? 7 और 5 हो गया, क्योंकि 2 बॉल जो है आपका अगर रेड निकाले हैं तो 2 रेड बॉल ऐड कर देंगे हम, तो 7 रेड बॉल एंड 5, यही हो गया ना। अब देखिए तो इसमें से हम लोग ड्राइंग ए रेड बॉल,
अब इसमें से रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी, केस फर्स्ट पहले हो चुका है, केस फर्स्ट क्या हो चुका है आपका, इवन जो है आपका हो चुका है, आपका इवन हो चुका है। तब पी रेड बॉल निकालने की, तो रेड बॉल कितना है 7, 7 में से 1 की प्रोबेबिलिटी निकालने की 7, 7C1, तो 7 हो गया, 7 + 5 12 होगा, 12C1 + 7/12 मतलब PR/E1 कितना हो गया 7/12 हो गया। अब सेकेंड देखते हैं, अब ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं, तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा आपका 5/10, 5/10 मतलब PE2 जो हो गया ये भी आपका 1/2 ही हो गया आपका। अब कितना हो जाएगा आपका, अब ब्लैक बॉल इज एडेड, ब्लैक बॉल एड कर रहे हैं आपका, तो रेड बॉल कितना हो जाएगा 5 का 5 ही हो जाएगा आपका, ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा 2 बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि अब तो हम जो बॉल को बाहर निकाले हैं उसी को ऐड करना है, 2 बॉल उसी को निकाल ऐड करना है ना, तो आपका 5 बॉल +2 5 रेड एंड 5 ब्लैक, इसमें 2 ऐड हो गया तो 7 हो गया। अगेन फाइंड अब ड्राइंग कर कौन सा करना है, रेड बॉल ड्रॉ करना है, तो आपका क्या आ जाएगा 5C1/12C1 मीन्स 5/12 रेड बॉल आपका, जबकि कंडीशन जो है आपका सेकेंड है आपका E2 है आपका, इवेंट्स कौन सा हो रहा है आपका E2 हो रहा है, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, जबकि इवेंट्स आपका E2 हो रहा है। अब आपका सेकेंड बॉल इज रेड, सेकेंड PR प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द सेकेंड बॉल इज रेड क्या हो जाएगा आपका PE1 PR/E1 PE2 R/E2, आपका फॉर्मूला आपका टोटल प्रोबेबिलिटी के अनुसार, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आपका टोटल जो आंसर आ जाएगा 1/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए तो ए बैग कंटेन्स 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर दूसरा में सेकेंड बैग में आपका 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल, वन ऑफ द 2 bags are selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red, find the मतलब आपका कह रहा है दोनों में से बैग जो सिलेक्ट कर रहे हैं 2 बैग्स 1/2 1/2, आगे फिर क्या बोल रहा है आपका बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी, मतलब बैग में से दोनों में से जिससे भी सिलेक्ट कर रहे हैं उससे क्या कर रहा है, एक ड्रॉ कर रहे हैं बॉल को, वो रेड है, जबकि आपका बोल रहा है अब निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, पहला बैग से ही निकाला जा रहा है आपका, पहला बैग से निकाला जा रहा है वो रेड हो, मतलब इतना बाई इतना, यही ना आपका सॉल्यूशन। देखते हैं बैग 1 में कितना है 4 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल, बैग सेकंड में है आपका 2 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल, PE1 पहले के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बैग का 1/2, सेकेंड का 1/2 बैग का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, आपका R/E1 हम निकाल रहे हैं आपका रेड बॉल, फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आपका कितना है, रेड बॉल इसमें कितना है 4C1/8C1 मतलब 1/2, अगेन इसमें क्या है 2C1/8C1 मीन्स आपका 1/4 हो गया आपका। अब देखिए तो हमको निकालना है E1/R, हमारे पास 2 ही कंडीशन आ रहा है, 1 2 केस कितना आ रहा है 1 एंड 2 केस आ रहा है, मतलब 1 केस फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस, आपका सारा का वैल्यू भी आपके पास है, वैल्यू पुटअप किए जो आया आपका 2/3 जो है आपका आंसर हो गया आपका। अब देखिए तो ऑफ ए स्टूडेंट इन ए कॉलेज इट इज नोन एज 60% रिसाइड इन द हॉस्टल, 60% जो हॉस्टल में रह रहे हैं, 40% डे स्कॉलर नॉट रिसाइडिंग, 40% हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं आपका, ठीक है, मतलब 60% हॉस्टल में 40% हॉस्टल में, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दे 30% हु रिसाइड, जो 30% स्टूडेंट जो हॉस्टल में रह रहे थे ए ग्रेड पाए हैं, और 20% डे अटेंड जो हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं वो ए ग्रेड पाए एनुअल एग्जामिनेशन में। एट द एंड ऑफ द ईयर 1 स्टूडेंट इज चोजन एट random from the college and he is find A grade. What is the probability that student is hosteler? होस्टलर के लिए चाहिए, मतलब हॉस्टल के लिए हॉस्टल का प्रोबेबिलिटी और ए ग्रेड, हॉस्टल का प्रोबेबिलिटी और ए ग्रेड।
अब देखिए तो इवन इवेंट्स जो है आपका स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल, हॉस्टल में रहने का, E2 जो है आपका हॉस्टल में नहीं रहने का, तो आपका 60 मतलब 0.6। अगर ये जो इवेंट्स ए ग्रेड का एनुअल एग्जामिनेशन में ए ग्रेड आता है, देखते हैं PE1 कितना हो गया, 0.6 हो गया, PE2 0.4 हो गया आपका। अगेन आपका PA/E1 कितना हो जाएगा आपका हॉस्टल का, E1 क्या है आपका हॉस्टल में जो रह रहा है, मीन्स 30% आपका है, मीन्स 0.3 हो गया। अब देखिए PA/E2, PA/E2 कितना हो जाएगा, 20% है आपका, मीन्स 0.2 हो जाएगा आपका, 0.2 हो जाएगा आपका। अगेन देखिए हमको निकालना क्या है आपका, हमको यही ना E1/A निकालना है। बॉयज थ्योरम के अनुसार से हम लोग, ये आपका फॉर्मूला आपका टू ही केस बन रहा है आपका, E1 और E2 2 केस बन रहा है आपका, और ए ग्रेड ले आने का, तो आपका इसका वैल्यू आपका मालूम है, सारे का वैल्यू पुटअप करेंगे, आपका जो आंसर आया 9/13 आंसर है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन, इन द आंसरिंग क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस स्टूडेंट आइदर नो द आंसर मतलब अब दो तरह का स्टूडेंट में बात आ गया है, एक स्टूडेंट जो जान रहा है आंसर को, और दूसरा जो है गेस कर रहा है, दूसरा जो है गेस कर रहा है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। 3/4 प्रोबेबिलिटी उसे स्टूडेंट का है जो जान रहे हैं, एंड 1/4 जो गेस करके बोल रहे हैं, मतलब 75% जो है आपका स्टूडेंट जो है आपका जिसको मालूम है, आप 25% जो है गेस कर रहे हैं। एज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट हु गेस द आंसर विल बी करेक्ट द प्रोबेबिलिटी 1/4। अब जो गेस कर रहे हैं 25% में भी 25%, 1/4 मतलब इसका, मतलब इसका 1/4, ये पूरे का 1/4 जो है 25% है, भी सही आंसर दे रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर गिवन इज करेक्टली, स्टूडेंट नोज द आंसर। अब यहां देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या बोल रहा है, उसका निकालने के लिए बोल रहा है जो What is the probability that the student knows the answer? आंसर जान रहा हो, जो स्टूडेंट आंसर जान रहा हो, लेकिन एक और बोल रहा है आपका कंडीशन क्या दे दिया आपका, that he answer it correctly। आंसर जो है उसका करेक्ट दे, मीन्स इतना बाय इतना, यही है ना आपका, इतना बाय इतना। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। E1 क्या है, इवेंट्स नोज आंसर, आंसर को जान रहा है। E2 जो है स्टूडेंट गेस एन आंसर, आंसर को गेस कर रहा है आपका। अब क्या है, ए जो इवेंट्स है आंसर विल बी करेक्ट, आंसर जो है करेक्ट है आपका। PE1 क्या है आपका 3/4, PE2 जो है 1/4 है आपका। अब फिर देखिए PA/E1 कितना तो जो जान रहा है और करेक्ट का, जो जान रहा है सर, तो जो जान रहा है तो करेक्ट देवे करेगा, जो भी आंसर जान रहा है उसका तो करेक्ट ही आंसर होगा, तो 1 हो गया। और जो नहीं, जो गेस कर रहा है, जो गेस कर रहा है उसका कितना है आपका 1/4। जो जान रहा है आंसर तो उसको तो हम खुद ही 1 लिखेंगे ना, आपको इसको देने की जरूरत कहाँ है आपका, जो जान रहा है तो सही आंसर देगा ही, तो 1 हो गया इसका। और जो नहीं जान रहा है गेस कर रहा है, तो गेस कर रहा है आपका तो सही करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी, जो गेस कर रहा है, जो गेस कर रहा है करेक्ट देने की प्रोबेबिलिटी, करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी, जो जान रहा है आंसर 1, यही 1/4। अब यही आपका क्या निकला है, PE1/A निकालना है। आपका बॉयज थ्योरम लगा देंगे, 2 कंडीशन है, कंडीशन कितने हैं 2 कंडीशन है आपका, तो आपका बॉयज थ्योरम लगाए। E/E आपका 2 ही कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकेंड, और जिसका निकालना है ऊपर होगा, कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन 3 कितना हो जाएगा 12/13, ये आपका आंसर हो गया 12/13। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एलिवेटरी ब्लड टेस्ट 99% इफेक्टिव ऑफ डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज, 99%। अब देखिए तो when it is in fact present, however the test also will false positive result,
फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देने का 0.5%। ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्ट, अगर हेल्दी पर्सन टेस्ट करवाते हैं तो 0.5% सही आदमी भी टेस्ट करवाता है ना तो फॉल्स रिजल्ट दे रहा है 0.5%। इफ ए हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन द प्रोबेबिलिटी, आपका इसी का बोल रहा है आपका, ये जो है दिया हुआ है ना आपका, इसी का कह रहा है आपका, ये जो का कितना है आपका 0.5/100 कितना हो जाएगा 0.005, यही है आपका, ये जो दे रहा है आपका इसी का दे रहा है आपको, ठीक है। अगेन फिर क्या है आपका, द टेस्ट विल बी इम्प्लाइड दैट ही हैज डिजीज इफ 0.1% पॉपुलेशन एक्चुअली है, मतलब पॉपुलेशन 0.1% का एक्चुअली डिजीज है, मीन्स आपका डिजीज जिसको नहीं है मीन्स 1 - 0.1%। द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज डिजीज एंड गिवन टेस्ट इज पॉजिटिव, हमको निकालना है, यही निकालना है क्वेश्चन के थ्रू, हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज डिजीज, पर्सन को डिजीज है, लेकिन अब कंडीशन ये है आपका, कंडीशन ये दे दिया आपका दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट रिजल्ट जिसका पॉजिटिव आया है उसको सच में ही डिजीज है, यही प्रोबेबिलिटी निकालना है आपका। सॉल्यूशन देखते हैं। इवन जो इवन से फॉर द पर्सन सिलेक्टेड इज सफरिंग फ्रॉम सर्टेन डिजीज, E2 जो है आपका इवन फॉर द पर्सन सिलेक्टेड इन सफरिंग फ्रॉम नो सफरिंग फ्रॉम, क्या है नो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन डिजीज। फिर है आपका ये जो इवेंट्स ले लिए, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। अब देखिए तो P1 कितना हो जाएगा 0.1% है ना आपका, 0.1% है आपका, मीन्स आपका 0.1/100 मीन्स इतना हो गया। अब E2 कितना हो जाएगा आपका नॉट सफरिंग, ये क्या है आपका नॉट सफरिंग मीन्स 1 माइनस E1 P1 1 माइनस P1 1 माइनस इतना हो गया आपका। अब देखिए तो A/E1 कितना दिया हुआ है आपका पॉजिटिव ब्लड टेस्ट इफेक्टिंग सर्टेन डिजीज, कितना है 99% है ना आपका, मतलब 0.99 हो गया आपका। अब देखिए तो PA/E2 कितना आपका दिया हुआ है आपका ब्लड टेस्ट यील्ड फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट कितना दे रहा है आपका 0.5 मीन्स इतना हो गया आपका। अब तो सिंपल निकालना है आपका, क्या निकालना है आपका 5% डिजीज गिवन, डिजीज है आपका एंड पॉजिटिव मीन्स आपका डिजीज है मतलब E1/A निकालना है, PE1/A टोटल PE1/A निकालना है आपका, PE1/A निकालना है आपका। हम बाइस थ्योरम अप्लाई करेंगे, आपका 2 ही कंडीशन बन रहा है आपका, कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकेंड, दोनों का वैल्यू सारा का वैल्यू हमको मालूम है, सारा वैल्यू पुटअप करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपका जो आंसर होगा आपका 22/133 आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज ए 2-हेड कॉइन, पहला में दोनों का दोनों फेस जो है आपका हेड ही है, अनदर जो है आपका इज कॉइन एज कम्स अप हेड, मतलब अब इसको पहला कॉइन को जो जब दोनों फेस में हेड है तो 100% चांस है कि आपका हेड ही आएगा आपका। अब इसमें जो बोल रहा है आपका कम्स हेड 75% टाइम, और थर्ड इज अनबाइस्ड कॉइन मीन्स मतलब 1/2 हो जाएगा आपका, ठीक है, मतलब हेड आने और टेल आने का चांस आपका 1/2। आपका थर्ड वाला जो आपका कॉइन्स है, वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस, तीनों में से एक को चूज करने का आपका, तो तीनों में से एक को चूज करने का 1/3, 3 कॉइन्स है उसमें से एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा आपका। और अगेन सबका हेड आने का भी आपको प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ऑलरेडी, अगर टॉस करेंगे पहला को टॉस करेंगे तो हेड ही आएगा आपका, सेकेंड को 75% है, थर्ड को करेंगे तो आपका कितना है आपका 1/2 हो जाएगा आपका। इस सो हेड प्रोबेबिलिटी कराएंगे, कंडीशन दे दिया, कंडीशन का दे दिया कि हेड आना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज, जबकि 2 हेड हो मतलब फर्स्ट कॉइन्स, पहला जो कॉइन्स है आपका
पहला क्वाइंस का इवन इसका हेड, यही ना बोल रहा है आपका, मतलब पहला क्वाइंस चूज करने की प्रोबेबिलिटी और उसमें हेड आए, ठीक है। इवेंट्स द टू हेड इन फर्स्ट क्वाइन, E2 जो है आपका बॉयज क्वाइन है आपका, E3 जो है आपका इवेंट्स फॉर द अनबेस्ट क्वाइन है आपका। P कितना हो जाएगा आपका, P कितना हो जाएगा 1/3 चूज करने की, आपका क्वाइन चूज करने के 1/3 1/3 1/3। अगेन PA/E1 कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी सोज हेड बाई 2, मतलब दोनों का दोनों साइड हेड है इसका, तो 2/2 1 हो गया आपका। PA/E2 कितना हो जाएगा आपका, इसका जो है आपका 75% है, मतलब 75/100 मीन 3/4 हो गया। अगेन इसका जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, अनबेस्ट क्वाइन है आपका, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगेन हमको निकालना क्या है, फर्स्ट का ना E1 बाई ए, E1/A निकालना है। आपका बॉयज थ्योरम को अप्लाई करेंगे, कंडीशन कितने हैं, 3 कंडीशन है आपका दिए हुए, बॉयज थ्योरम अप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, कंडीशन कितना है 1 2 सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड, 3 इवेंट्स है। सारा का वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप करने के बाद जो आंसर होगा आपका 4/9 इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इंश्योरेंस कंपनी है आपका, इंश्योर्ड क्या बोल रहा है आपका 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 जो है ट्रक ड्राइवर है आपका। आपका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपका 0.01 है, 0.03 0.15 है। आपका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपका बोल रहा है आपका स्कूटर का, कार का एंड ट्रक का, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मिस विथ एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द स्कूटर ड्राइवर, मतलब वो जो है आपका स्कूटर ड्राइवर हो, प्रोबेबिलिटी जो है आपका जो आपका हो स्कूटर ड्राइवर हो, क्या है स्कूटर ड्राइवर हो, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो लेकिन किसका हो आपका स्कूटर ड्राइवर का, स्कूटर ड्राइवर का, किसका स्कूटर ड्राइवर का हो, ठीक है ना, एक्सीडेंट हो स्कूटर ड्राइवर का हो, ठीक है। तो अब देखिए तो E1 जो है इवेंट्स द सिलेक्टिंग स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर E2 सिलेक्टिंग कार ड्राइवर, थर्ड क्या है आपका ट्रक ड्राइवर है, क्या हो जाएगा इसको सिलेक्ट करने का 2000 बाई टोटल कितना हो जाएगा आपका 2000 बाई कितना है टोटल 12,000 P, और अगेन ए ले 2000 बाई मतलब 1/6 हो गया, 4000 बाई टोटल कितना है 12,000 मतलब 1/3 हो गया, P3 6000 बाई टोटल 1/2 हो गया आपका। PA/E1 एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वन स्कूटर से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितना है आपका 0.01, अगेन एक्सीडेंट किससे आपका कार से होने की आपका दिया हुआ है 0.03, अब अगेन आपका ट्रक से होने की प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा आपका 0.15। हमको निकालना क्या है स्कूटर से, स्कूटर वाला क्या है E1 है आपका, E1/A, बस कुछ नहीं आपका तो सारा चीज हो गया। बॉयज थ्योरम अप्लाई कर देंगे, बॉयज थ्योरम अप्लाई कर देंगे, कंडीशन कितना है आपका 3 कंडीशन है, सारा का वैल्यू हमको मालूम है, आपका इवेंट्स कितना है 3 1 2 3, आपका सारा का वैल्यू पुटअप करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 1/52 इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1/52। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स ए और बी है, पास्ट रिकॉर्ड शो द मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ आइटम ऑफ आउटपुट, मतलब ए जो है आपका ए जो है 60% प्रोडक्ट निकालता है जबकि बी 40%, फर्दर 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड 1% बाय मशीन ए डिफेक्टिव, 2% ए का डिफेक्टिव होता है जबकि 1% किसका बी का डिफेक्टिव होता है, ठीक है ना। ऑल द आइटम्स आर पुट इन द स्टॉक पाइल
वन ऑफ द आइटम इज, मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट हो गया स्टॉक में रखते हैं और उसमें से एक आइटम निकालते हैं और वो कह रहा है कि डिफेक्टिव हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन बी, अब कह रहा है कि वो मशीन बी द्वारा बनाया गया हो, प्रोबेबिलिटी जो मशीन बी द्वारा बनाया गया हो और वो डिफेक्टिव हो। ठीक है, सोल्यूशन इसका देखते हैं। लेट इवन द इवेंट प्रोड्यूस बाई मशीन ए, E2 जो है मशीन बी द्वारा, ए जो है इवेंट्स जो है आइटम जो फाउंड टू बी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव है आपका। अब पी E1 कितना हो जाएगा, 60% है आपका, मतलब 0.6। E2 जो है आपका 40% हो गया, ए बाई E1। अब देखिए पी ए बाई इवन कितना है आपका, 2% है ना आपका, 2% है, मीन्स आपका 0.02। अगेन ए बाई E2, ए बाई E2 कितना हो जाएगा आपका मतलब 1%, 1% मतलब हो गया 0.01। अगेन हमको निकालना क्या है आपका मशीन बी द्वारा, मीन्स मशीन बी मतलब E2 बाई ए, E2 बाई ए, सारा हमको मालूम है सारा चीज, सीधे बॉयस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बॉयस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कंडीशन, आपका जो है इवेंट्स दो ही है ना आपका, 2 इवेंट्स हमको निकालना है, जो निकालना रहता है ऊपर रखते हैं, जो फाइंड करना है उसको ऊपर रखते हैं। आंसर कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 ग्रुप आर कंपीटिंग द पोजीशन ऑफ बोथ डायरेक्टर ऑफ ए कॉर्पोरेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकेंड ग्रुप विन, पहला के जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.6 है, सेकेंड की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन, फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप अगर विन करता है, पहला ग्रुप अगर जीतता है, द प्रोबेबिलिटी दैट इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, अब न्यू प्रोडक्ट का प्रोबेबिलिटी जब पहला जीत रहा है, न्यू प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी जब पहला जीता है 0.7 दिया हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग आपका सेकेंड का 0.3, न्यू प्रोडक्ट ये नहीं बोल रहा है आपका इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर रहा है, जब सेकेंड जीत रहा है तो 0.3। अब कह रहा है कि आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब अगर इसको एम ले लेते हैं और सेकेंड ग्रुप मतलब E2, मतलब आपका अब देखते हैं इवन द इवेंट्स द ग्रुप 1 ग्रुप विल विन, सेकेंड जो है आपका E2 विन कर रहा है आपका, फिर कितना हो जाएगा आपका ए द इवेंट्स इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट, अब क्या हो जाएगा आपका P1 कितना दिया हुआ है 0.6, P2 कितना है 0.4 दिया हुआ है, अगर PA बाई E1 कितना दिया हुआ है आपका 0.7 और PA बाई E2 कितना दिया हुआ है आपका 0.3 दिया हुआ है आपका। हमको क्या निकालना है आपका न्यू प्रोडक्ट जो सेकेंड ग्रुप द्वारा ना, तो E2 बाई ए सेकेंड ग्रुप द्वारा प्रोड्यूस कर रहा है आपका। ठीक है, अभी बॉयस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बॉयस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ग्रुप द्वारा आपका आंसर हो गया कितना 1/4। अब देखते हैं सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई फेंक रहा है, सी गेट्स 5 and 6, अगर 5 6 सी गेट अगर 5 6 आता है, सी टॉस कॉइन 3 times एंड नोट द नंबर ऑफ हेड्स, 3 times फेंकता है और हेड को नोट करता है। इफ सी गेट अगर उसको प्राप्त होता है 1 2 3 4, ये एक ही टाइम्स फेंकता है आपका, और हेड और विदर हेड और टेल नोट्स करता है आपका हेड और टेल इज ऑब्टेन। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, अगर उसके पास एक ही हेड है, व्हाट इज द सी थ्रोन 1 2 3 4 विथ, मतलब सेकेंड वाला कंडीशन जो है ये कंडीशन होने की जब हेड आए। ठीक है, अब दो कंडीशन है आपका, इवन जो है क्या आपका इवेंट्स डाई क्या आ रहा है 5 6 आ रहा है, क्वाइंस को 3 times और नोट कर लिए हम लोग हेड। सेकेंड क्या है आपका कंडीशन, आपका डाई
डाई में 1 2 3 4 आ रहा है, कॉइन कितना, कॉइन्स को टॉस किए वंस टाइम, एक ही टाइम टॉस किए तो कितना होगा, हेड या टेल आएगा, क्या आएगा, हेड या टेल आएगा। ये द इवेंट्स द ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली वन हेड, ये जो इवेंट्स है आपका एग्जैक्टली यही ना, आपको कंडीशन तो यही है ना, कंडीशन को ए मान लिए। अब ए बाई अब पी पहले इवन ले लेते हैं, इवन कितना है आपका 5 और 6 मतलब 2 गेट्स, मीन्स कितना है आपका टोटल सैंपल स्पेस कितना होता है 1 2 3 4 5 6, टोटल जो है आपका 6 हो गया। आने की ये 2 है आपका 5 एंड 6, ये 2 है आपका मीन्स 1/3 हो गया आपका। ये कितना है 4, 1 2 3 4 मीन्स 4/6 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए पी ए बाई ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 एग्जैक्टली वन हेड, इफ डाई गेट्स 5 एंड 6, एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है आपका, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब पहला में देखते हैं एक एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड कैसे आएगा इसका, इसका देखिए 3 टाइम्स वन हेड, टोटल कितना 3 टाइम्स अगर कॉइन्स को फेंक रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स एनएस कितना हो जाएगा आपका, एनएस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है आपका कि एग्जैक्टली वन हेड, एक ही हेड है, तो क्या हो जाएगा, इवेंट्स कितना हो जाएगा आपका, इवेंट्स जो हो जाएगा आपका एक ही हेड आने का, ये तो टोटल एनएस हो गया 8। अब इसका जो है इवेंट्स 3, देखिए तो हेड टेल हेड टेल हेड, अगेन एक ही हेड ना, तो हेड टेल टेल, अगेन टेल हेड टेल, अगेन टेल टेल हेड, एग्जैक्टली वन ही हेड बोल रहा है आपका, एक ही हेड है मीन्स 3 ही आ सकता है, तो 3/8 कितना हो सकता है 3/8, 3/8। सेकेंड में क्या हो जाएगा आपका, एक ही हेड आना चाहिए ना, सेकेंड पी ए बाई ई टू, एक ही हेड मीन्स आपका 1 और टोटल कितना हो सकता है 2, हेड एंड टेल मीन्स 2 और एक ही हेड मीन्स 1/2 हो गया आपका। पी ई टू बाई ए यही निकलना है सेकेंड का ही, इसका जबकि हेड आया E2/A, E2 होने की, E2 घटना क्या है आपका, इवेंट्स E2 होने की जब हेड आए तो क्या हो जाएगा आपका इवेंट्स 2 ही इवेंट्स है, वाइस फिर हम अप्लाई कर रहे हैं आपका 2 इवेंट्स का आपका जो निकालना है ऊपर। अब वैल्यू सारा चीज आपको मालूम है, वैल्यू पुटअप कीजिए, वैल्यू पुटअप कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, वैल्यू पुटअप करने के बाद आपका 8/11 आंसर जो हो जाएगा 8/11। देखते हैं क्या बोल रहा है आपका, मैन्युफैक्चरर है 3 मशीन ऑपरेटर, एक मैन्युफैक्चरर के पास 3 मशीन ऑपरेटर ए बी सी, ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम, जबकि अदर जो है 2 बी एंड सी 5 and 7% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करता है। ए है जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, मतलब 50% टाइम जो होता है ए का जॉब, बी का जो कर रहा है 30% एंड सी का जो है आपका 20%। तो क्या कर रहा है आपका डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो रहा है आपका, मतलब कंडीशन दे दिया आपका, मतलब ए होगा ही होगा, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो ही रहा है। व्हाट इज द प्रोडक्ट, इट इज प्रोड्यूस बाय ए, जो प्रोड्यूस हो रहा है ए के द्वारा। इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, इवन जे इवेंट मैन्युफैक्चर बाय मशीन ए, इवेंट फॉर मैन्युफैक्चर बाय मशीन ए E2 से मशीन बी द्वारा, E3 मशीन 3C द्वारा। ये जो है डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड आपका, देन क्या हो जाएगा आपका पी E1 इजकल टू 50% आपका कह रहा है, E1 द्वारा मशीन ए द्वारा जो है आपका ऑपरेटर ए जो द्वारा जो हो रहा है आपका ऑपरेटर ए, क्या है आपका ऑपरेटर ए, क्या है आपका ऑपरेटर
ऑपरेटर ए द्वारा आपका ऑपरेटर बी, ऑपरेटर सी, ए जो है डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रहा है आपका, ठीक है। अगेन देखिए क्या हो जाएगा आपका, पी E1 कितना है आपका 50%, बी 30% एंड E3 20%, मतलब 20% मतलब 0.2 हो गया आपका। अगेन देखिए तो आपका PA by E1 probability for A defective item produced by machine A द्वारा 1% तो 0.01, B द्वारा प्रोड्यूस डिफेक्टिव आइटम कितना है आपका 1%, 5%, 5.05, 7% कितना हो जाएगा 0.07 हो गया आपका। हमको निकालना क्या है, प्रोड्यूस बाई ए मतलब E1 बाई ए, यही हमको निकालना है आपका E1 बाई ए, प्रोड्यूस बाई ए, तो हमको बॉयस थ्योरम लगा देंगे। आपका कंडीशन कितना है 3 कंडीशन है आपका, यही है ना आपका। इवेंट्स कितना है आपका 3, जो निकालना है, जो फाइंड करना है ऊपर, और ऑल टोटल प्रोबेबिलिटी आपका हो गया आपका। अब इसका वैल्यू, सारा का वैल्यू हमको मालूम है, इसको पुटअप करेंगे तो आपका वैल्यू जो आ रहा है आपका 5/34 आ रहा है, 5/34 आ रहा है आपका, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए कार्ड इज डाउन फॉर 52 कार्ड, मतलब एक कार्ड जो होता है लॉस्ट हो जाता है, मतलब भुला जाता है आपका। 52 कार्ड में एक कार्ड जो है आपका भुला जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड आर ड्रॉन, 2 कार्ड ड्रॉ किया जाता है। आर फाउंड टू बी बोथ आर डायमंड्स, कह रहा है कि दोनों का दोनों जो डायमंड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड बी डायमंड, और यही निकालना है कि लॉस्ट कार्ड जो है आपका डायमंड है आपका। इवन से लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, E2 जो है आपका लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, यही ना, 2 कंडीशन यही ना बन सकता है, डायमंड हो नहीं हो, लेकिन हमको निकालना है लॉस्ट का डायमंड है इसका। अब देखो ए द इवेंट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, अभी इवन क्या इतना होगा डायमंड कितना होता है 13/52, बचा कितना 13, इसमें से निकल गया, कितना बच गया आपका 52 होता है, टोटल कितना होता है 52। NS कितना है आपका, NS कितना होता है 52, ये आपका 13 है, ये 13 है 52 में से, तो कितना हो जाएगा 39, मीन्स 39/52 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए हमको A/E1 क्या हो जाएगा आपका 12। अब एक कार्ड तो आपका ऑलरेडी है ही नहीं, एक कार्ड लॉस्ट हो गया, मतलब भुला गया आपका, तो क्या हो जाएगा इफ 1 कार्ड लॉस्ट, एक कार्ड भुला चुका है, तो डायमंड कितना बचा 12 ना, 12C, उसमें 2 कार्ड निकालना है, 12C2 बाई, अब कितना बचा 52 में से 51 बचा, 52C2, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसी तरह से ना, कितना हो जाएगा 12, 2, 10, अगेन 51, कितना हो जाएगा 2 एंड 49, मीन्स कितना हो गया 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, अगेन 51 इंटू 50 इंटू फैक्टोरियल 49 बाई फैक्टोरियल 9, मीन्स कितना हो गया आपका 12 इंटू 11 बाई 51 इंटू 50, 12 इंटू 11, 51 इंटू 50। चलिए E/E2 कितना कार्ड है आपका, हमको चाहिए कितना, अब यहां पर तो क्या है लॉस्ट हो गया है, कौन डायमंड लॉस्ट हुआ है आपका, इसमें तो सेकेंड केस जो है आपका डायमंड तो लॉस्ट नहीं हुआ है आपका, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, मतलब डायमंड पूरा का 13 का 13, तो 13C2 डायमंड निकालने के प्रोबेबिलिटी 13C2, टोटल कार्ड कितना है 51C2, मीन्स कितना हो जाएगा 13/12 51। अब क्या निकालना है E2 सेकेंड है कार्ड लॉस्ट बिंग डायमंड, मतलब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड बिंग डायमंड, E2/E1। अब क्या हो जाएगा,
अब यहां से देखिए तो पी ई वन बाई ई वन बाई ई वन बाई ए कितना हो जाएगा आपका, हमको ई वन बाई ए निकालना है, हमको क्या निकालना है, यहां से हमको ई वन बाई, यही ना प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्बन डायमंड इफ टू डायमंड्स का मतलब एक कितना ई वन बाई ए निकालना है, हमको क्या निकालना है, ई वन बाई ए, क्या निकालना है, लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड इफ टू डायमंड्स आर ड्रॉन, बस पी ई वन बाई ए और पी ई वन बाई पी ई वन इंटू ए ई वन, आपका यही निकालना है ना, ऊपर का टू कंडीशन है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी के द्वारा आपका। अभी इसका वैल्यू पुटअप कीजिए, वैल्यू पुटअप करने को 1/4 12 इंटू 11, फिर सारा वैल्यू पुटअप करने के बाद जो कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 11 भी आपका कितना हो जाएगा 11/50, इसका जो आंसर होगा आपका। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ, ए के स्पीक ट्रूथ बोलने की 4/5, ए कॉइन इज टॉस दैट ही रिपोर्ट हेड, कह रहा है कि हेड आ रहा है, कॉइन को टॉस किया गया हेड आया, दैट प्रोबेबिलिटी एक्चुअली मतलब एक्चुअली हेड ही मतलब सही ही बोल रहा है, तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा आंसर होगा आपका, मतलब बोल रहा है कि एक्चुअली उस हेड आया है। अब यहां से देखिए तो इवन जो एक्चुअली हेड एपियर्स है, E2 जो है आपका नॉट एक्चुअली हेड एपियर्स, ए जो है ट्रूथ वो सही बोल रहा है आपका, तो E1 क्या हो जाएगा आपका 4/5 प्रोबेबिलिटी दे स्पीक ट्रूथ। अच्छा ट्रूथ का आपका है, ट्रूथ का है आपका ए का है ना आपका, चलिए हेड एपियर, अब क्या कर रहा है आपका हेड और टेल, ए का है इवेंट्स जो है एक्चुअली हेड, एक्चुअली नॉट हेड मींस टेल आ रहा है, क्या आ रहा है टेल आ रहा है, तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो गया आपका, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब देखिए तो पी ए बाई ई वन प्रोबेबिलिटी स्पीक ट्रूथ इफ एक्चुअली हेड एपियर्स, कितना आपका दिया हुआ है 4/5। अब देखिए तो ए बाई ई टू, ए बाई ई टू कितना हो जाएगा 1 - 4/5, प्रोबेबिलिटी ए नॉट स्पीक ट्रूथ इफ एक्चुअली हेड एट, अब क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, हमको निकालना है E1 बाई ए, E1 बाई ए हमको ये नहीं निकालना है, क्या हो जाएगा आपका बॉयज थ्योरम के द्वारा आपका फॉर्मूला हम लोग टू ही कंडीशन बन रहा है आपका टू वैल्यू को पुटअप करेंगे, सारा वैल्यू हमको फाइंड है, वैल्यू को पुटअप करेंगे कितना आंसर आ रहा है 4/5। अब देखिए तो इफ एन बी टू इवेंट्स, आपका ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का जितना भी एलिमेंट्स है बी में है, ए का जितना भी एलिमेंट्स है बी में है, आपका यही बोल रहा है ना, मीन्स आपका ए का ए मीन्स इसको क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, आपका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा यही ना, मीन्स ये बोल रहा है आपका कि ये कुछ ए है, मान लीजिए ये बी है, तो ए जो है आपका कुछ इस तरह से, आपका ए इज द सबसेट ऑफ बी, यही ना कुछ आपका बता रहा है आपका, ठीक है। अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका, देखते हैं पी ए बाई बी इतना होता है आपका, जहां ए इज द सबसेट ऑफ ए, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपका ए हो जाएगा, आपका मीन्स आपका कितना है पी ए बाई पी बी। अब यहां पर आपका दिया क्या है आपका इज लेस देन पी ए, यही होगा ना, पी बी कितना आपका जो होगा कोई भी हालत में ए, ये समझिए आप क्या दिया हुआ है आपका ए इज द सबसेट ऑफ बी, मीन्स आपका ए बी है और ई ए है, मीन्स प्रोबेबिलिटी बी का प्रोबेबिलिटी बी बड़ा है तो बी का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, इससे यही कंडीशन निकल के आ रहा है ना आपका, इससे क्या
इससे क्या हो रहा है, बी ज्यादा है, बी का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू ए, बी का ज्यादा है, मीन्स लेस देन 1 हो गया आपका, क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, मीन्स लेस देन 1, यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए बाई पी बी इज लेस देन 1, लेस देन 1, वही वैल्यू यहां पर डाला गया है आपका, मीन्स कितना हो गया आपका, पी ए बाई बी इज ग्रेटर देन, लेस देन 1 है ना, मीन्स ये बड़ा है आपका, इज ग्रेटर देन पी ए, आपका क्या आंसर है, सी नंबर, सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं मिसलेनियस एग्जांपल में आते हैं, आपका कलर बॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आपका, ए बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, बॉक्स को सिलेक्टेड किया जा रहा है, बॉक्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ randomly, मतलब 1/4 1/4 1/4 1/4, and then ball is drawn randomly from the selected box, the color of the ball is black, अब बोल रहा है ब्लैक कलर का हो, what is the probability the ball drawn from the box third, अभी ये भी बोल रहा है बॉक्स थर्ड से डाले, बॉक्स मतलब आपका इसको अगर हमको निकालने के लिए क्या है, अगर बॉक्स थर्ड मतलब इसको अगर A3 लेके चलते हैं, इसको हम ए लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमको E3 बाई ए, ये निकालना है आपका, ताकि इसमें से और ब्लैक हो, यही ना, इसमें से थर्ड में से, यही हमको निकालने के लिए बोल रहा है आपका। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ए द ब्लैक बॉल इज सिलेक्टेड, ब्लैक बॉल ए जो है ब्लैक बॉल सिलेक्टेड, E1 बॉक्स फर्स्ट सिलेक्टेड, E2 box second selected, box second selected, E3 box third selected, E4 box 4 selected। अब देखिए तो सिंस बोथ द बॉक्सेस सेम चांसेस है रैंडम, मतलब सिलेक्ट होने का, सारे बॉक्स के सिलेक्ट होने का इक्वली चांसेस है, इक्वली चांसेस मतलब 1/4 हो जाएगा, 4 बॉक्सेस है 1/4 हो जाएगा, पी ए बाई ई, मीन्स आपका ये क्या है आपका ब्लैक, फर्स्ट का कितना है ब्लैक, इसका टोटल कितना है, बॉक्स 1 का 7 7 11, टोटल है 18, ये कितना है आपका टोटल, जो 2 2 4 8 है आपका, ये टोटल कितना है 3 7 है आपका, कितना है आपका 7 8 8, टोटल 13 है, कितना हो जाएगा आपका ब्लैक मतलब 3C1 बाई 18C1, ये कितना हो जाएगा 2C1 यही ना है आपका, इसी को सिलेक्ट होने का 2C1 बाई 8C1, अगेन ये कितना है आपका 1C1 बाई 7C1, अगेन 4C1 बाई 13C1, मीन्स आपका 3/18 2/8 1/7 और 4/13। अब देखिए तो बॉक्स थर्ड सिलेक्टेड गिवन दैट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, यही तो निकालना है आपका, PE3/A, वाइस फिर हम अप्लाई कीजिए, हमारे पास कितना 4 कंडीशन है आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगेन 4, अब इसका वैल्यू पुटअप कीजिए, वैल्यू पुटअप करने के बाद कितना आएगा आंसर, आपका वैल्यू पुटअप करने के बाद आपका इसका आंसर जो आ रहा है 0.165, आंसर कितना आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद 0.165। 23 नंबर एग्जांपल देखते हैं, A and B throw a die alternatively till one of them gets 6 and wins the game, 6 आता है तो विन गेम, ए और बी दोनों अल्टरनेटिव एक के बाद एक फेंक रहा है आपका, फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी द विनिंग ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट फर्स्ट, अगर ए स्टार्ट कर रहा है पहले कौन है, फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग,
मतलब या तो ए जीतेगा ना तो बी जीतेगा, तो ए को पहले किसी को जिताइए आप, ए को जिताइए। तो स्टार्टिंग कौन कर रहा है, ए, स्टार्टिंग ए ही कर रहा है ना आपका, तो पहले ए को ही जिता लेते हैं, उसके बाद 1 से घटा देंगे। अब देखिए तो एस डिनोट्स द सक्सेस गेटिंग 6, एफ डिनोट्स द फेल्यूर नॉट गेटिंग 6। अब क्या हो जाएगा आपका, ए को थस पी एस इक्वल टू 1/6, अब फेल्यूर के लिए मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6, आउटकम कितना है 1 2 3 4 5 6, और 6 आने के 1/6, 1/6 फेल होने की प्रोबेबिलिटी 5/6 आपका। अब देखिए तो ए विन, पहला थ्रो कौन फेंकता है, पहला जो थ्रो फेंक रहा है आपका ए ही फेंक रहा है, तो इसी को हम जिता रहे हैं, तो पी एस आपका 6 आ गया, तो मतलब 1/6 अगेन। अब कब ए कब जीतेगा, मतलब सेकेंड बार बी फेंकेगा एंड थर्ड बार फिर ए फेंकेगा, तो थर्ड थ्रो जो फेंकेगा फिर ए फेंकेगा, तो फिर जिता रहे हैं आपका ए को, तो क्या हो जाएगा एस एस एफ एस, मतलब पहला में भी नहीं आए, पहला भी नहीं आए आपका, पहला जो है आपका ए, आपका फर्स्ट जो है ए बी अगेन ए, पहला बार फेल, दूसरा बार फेल, तीसरा बार सक्सेस, मतलब अगेन ए जीत गया, अगेन ए जीता, तब आपका नहीं आने का फेल्यूर होने का 5/6, फेल्यूर होने का 5/6 और सक्सेस होने का 1/6, मतलब 5/6 का स्क्वायर इंटू, हम किसको जितवा रहे हैं, हमको ए को जितवा रहे हैं, तो ए स्टार्टिंग करता, पहला बार फेंकेगा, सेकेंड बार बी फेंकेगा, और थर्ड बार फिर ए फेंकेगा, तो पहला बार फिर थर्ड बार, थर्ड टाइम्स में आपका अगेन फिफ्थ टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स जो है आपका अगेन क्या होगा आपका, अगेन देखिए ये गेट्स अब किस फिफ्थ थ्रो में, क्या कितने थ्रो में, फिफ्थ थ्रो में, मतलब फेल 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 फिर सक्सेस, मतलब 4 टाइम आपका फेल है, मतलब 5/6 के पावर 4 इंटू 1/6 है। इसी तरह से आपका ये विन करने का सारा 8 करेंगे, 1/6 5/2 का स्क्वायर इंटू 1/6 अगेन। अब ये देखिए तो जीपी में आ गया, ये जो है आपका जीपी इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, आपका क्या चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। इनफाइनाइट टाइम्स का आपका क्या है, आपका इनफाइनाइट टाइम्स का आपका क्या है, ए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है इनफाइनाइट टाइम्स का, A1 माइनस आर, ए कितना है, ए जो है फर्स्ट टर्म है आपका, ये जो है आपका कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है आपका, जीपी का यही ना फॉर्मूला है आपका, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन, इनफाइनाइट तक है आपका, तो कितना है जीपी का यही फॉर्मूला है, A/1 माइनस आर, उसी फॉर्मूला को अप्लाई कर दिए, आर कितना है 1/25 आर कितना है आपका 25/36, ए कितना है, ए कितना है आपका 1/6, मीन्स आपका वैल्यू पुटअप कीजिए, आपको कितना हो जाएगा 6/11, 6/11। अब बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कौन से घटा देंगे, ए हार जाएगा, मतलब बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ए, मतलब 5/11। एग्जाम्पल नंबर 24 देखते हैं, इफ ए मशीन करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूस 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स, इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूस ओनली 40% एक्सेप्टेबल आइटम, मतलब करेक्टली सेटअप कर रहे हैं तो 90%, और अगर इनकरेक्टली सेटअप कर रहे हैं तो आपका 40%। पास्ट एक्सपीरियंस शो कर रहा है कि 80% जो है आपका करेक्टली डन है आपका। इफ द सर्टेन सेटअप ऑफ मशीन प्रोड्यूस टू एक्सेप्टेबल आइटम्स, आपका मतलब कंडीशन ये दे रहा है 2 एक्सेप्टेबल आइटम, जबकि कह रहा है आपका प्रोडक्ट द मशीन इज करेक्टली सेटअप, आपका सेटअप क्या है, आपका करेक्टली सेटअप है, आपका सेटअप जो है आपका
है ना आपका करेक्टली सेटअप, मशीन इज करेक्टली सेटअप आपका, यही ना आपका। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं आपका। ए बी द इवेंट्स दैट द मशीन ए प्रोड्यूसेड टू एक्सेप्टेबल आइटम्स। अगेन देखते हैं B1 द इवेंट ऑफ करेक्ट सेटअप। B1 जो है करेक्ट सेटअप आपका इवेंट्स है, B2 जो है इनकरेक्ट सेटअप है आपका। ठीक है, नाउ PA इक्वल टू PB1 है, करेक्ट सेटअप कितना है आपका 80%, करेक्ट सेटअप कितना है 80% मतलब 0.8, आपका इनकरेक्ट सेटअप कितना होगा 20%। अगर ये 80% है, ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट सेटअप, क्या हो जाएगा B2 इनकरेक्ट सेटअप, तो 20% हो गया। अगेन ए जो है आपका मशीन टू एक्सेप्टेबल आइटम्स कितना है आपका, यहाँ क्या दिया हुआ है 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स, प्रोड्यूसेड 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स। एक्सेप्टेबल आइटम्स कितना है 90%, मीन्स आपका 0.9। एक्सेप्टेबल आइटम्स कितना है, मीन्स आपका एक्सेप्टेबल आइटम्स कितना है आपका B1 कितना है 0.9 मतलब 2 है ना आपका फर्स्ट आइटम। फर्स्ट आइटम ये हो गया, सेकेंड आइटम, सेकेंड आइटम हो गया आपका। अगेन ये भी आपका हो गया। अब देखिए तो एक्सेप्टेबल आइटम इनकरेक्ट सेटअप, जब इनकरेक्ट सेटअप है देन एक्सेप्टेबल, फर्स्ट आइटम हो गया, आई हो गया सेकेंड आइटम। आपका 2 आइटम जो दिया हुआ है ना आपका, क्या दिया हुआ है आपका 2 आइटम जो दिया हुआ है ना, इसका 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स जो मल्टीप्लाई हुआ आपका 2 आइटम्स जो दिया हुआ इसी का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। अगेन देखते हैं, देयरफॉर PB1 हमको यही ना मांग करना है आपका करेक्टली सेटअप। करेक्टली सेटअप के करेक्ट सेटअप कितना कौन सा है B1 आपका, फिर कर रहा है 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स मतलब B1/n हमको फाइंड करना है। बॉयस थ्योरम के द्वारा हम लोग, बॉयस थ्योरम के द्वारा हाँ सारा चीज हमको मालूम है आपका सारा का, तो कितना होगा 0.095 आपका, यही आंसर हो जाएगा आपका। मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 13 का हम लोग देख लेते हैं। आपका A and B are two events such that PA not equal to, then find PA/A। कितना A is the subset of B, सबसेट ऑफ B मतलब क्या बोला है आपका A is the subset of B, मीन्स आपका मीन्स A इंटरसेक्शन B इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ना आपका, यही होगा ना आपका। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं पहला का, A is the subset of B मीन्स A is the subset of B मीन्स A इंटरसेक्शन B, पीछे भी हम लोग देख चुके हैं आपका A हो जाएगा आपका। अब देखते हैं PB/A मतलब PA इंटरसेक्शन B/P, PA/A मतलब A, इसका कितना हो गया आंसर हो गया 1। अब देखते हैं दूसरा सेकंड नंबर क्वेश्चन का आपका, फाई मतलब नल है, नल है कुछ नहीं जीरो, मीन्स आपका ये कितना हो जाएगा ये जीरो, ये कितना हो जाएगा जीरो, जीरो तो इसका आंसर कितना होगा जीरो, जीरो जीरो आंसर हो गया। अगेन देखते हैं एक कपल है 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर मेल, दोनों का दोनों मेल हो। इफ इट इज नोन एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, आपको ये मालूम है कि एक चिल्ड्रन जो है आपका कम से कम एक तो है ही। अब देखिए ए एटलीस्ट वन आर मेल, हमको निकालना है बोथ आर मेल, आपका ये नहीं निकालना है मेल फीमेल, हमको क्या एटलीस्ट वन मेल, क्या हो जाएगा मेल फीमेल, फीमेल मेल एंड मेल मेल। हमको फिर आपका बी द इमेज बोथ ऑफ देम आर मेल, ये हो गया आपका। अब हमको B/A निकालना है, दैट बोथ द चिल्ड्रन आर मेल्स इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम चिल्ड्रन आर इज मेल, क्या हो जाएगा 1 ये कितना है 1 1 2 3, यही है ना आपका, ये कितना है 1 1 2 3 तो 1/3। अगेन सेकेंड देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द चिल्ड्रन आर फीमेल, दोनों का दोनों। अब फिर क्या कंडीशन दे रहा है इल्डर चिल्ड्रन इज फीमेल, मतलब बड़ा वाला जो है आपका एकदम एनी हाउ आपका, तो ए इवन इल्डर चिल्ड्रन इज फीमेल, मतलब बड़ा वाला जो है आपका फीमेल, बड़ा वाला फीमेल। अगर बोथ द चिल्ड्रन आर फीमेल मीन्स फीमेल, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका B/A कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 कितना आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए
सपोज दैट 5% ऑफ मैन, इतना परसेंट ऑफ वोमेन ग्रे हेयर, दोनों का ग्रे हेयर है, ठीक है ना। एक ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ग्रे ये हेयर वाले को ही सिलेक्ट किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बीइंग मेल, वो मेल हो। एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल, इक्वल नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल है, तो मेल और फीमेल दोनों मतलब को, दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2, यही ना बोला। लेट इवन द इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेल, इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ फीमेल। अब क्या है आपका इवेंट फॉर ग्रे हेयर पर्सन, ठीक है। अब देखो पी इवेंट 1/2 P2, लेकिन दोनों का बोल रहा है आपका इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल, मीन्स आपका सिलेक्शन मेन के सिलेक्शन का या फीमेल के सिलेक्शन, दोनों का सिलेक्शन का इक्वल प्रोबेबिलिटी होगा 1/2, कितना हो जाएगा आपका। अब सेकंड क्या बोल रहा है आपका A/A, मतलब ग्रे हेयर मैन के कितना 5% है ना आपका, मीन्स 0.05। फीमेल का आप देख रहे हैं आपका, फीमेल का E2 इवेंट्स किसका है, फीमेल का। ए ग्रे हेयर कितना है 0.25, मीन्स इतना हो गया आपका प्रोबेबिलिटी हो गया आपका। अगेन क्या कर रहा है आपका E1/A कह रहा है आपका मेल का ना, 20% भी मेल, मेल का ग्रे हेयर हो, मतलब E1/A आपका बाइस थ्योरम द्वारा जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आपका सारा चीज मालूम है आपका। कितना आंसर हो गया 20/21, 20/21। देखते हैं सपोज ए 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड, 90% जो राइट हैंडेड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड, मतलब 6 जो है आपका 6 हो 10 में, यही ना बोल रहा है आपका 90% जो है आपका प्रोबेबिलिटी दैट पीपल आर राइट हैंडेड 90% है, 0.09 हो गया। फिर आपका प्रोबेबिलिटी दैट नॉट पीपल आर नॉट राइट हैंडेड 10% है आपका, मीन्स कितना हो गया 0.1 हो गया आपका। अब देखिए तो प्रोबेबिलिटी हम निकालना है आपका 6, यही ना बोल रहा है आपका 6 10 में से, 10 में से 6, 10 में से 6, मतलब आपको हम निकाल रहे हैं आपका 10 से ज्यादा नॉट राइट हैंडेड। हम पहले जो क्या निकाले हम नॉट राइट हैंडेड, ठीक है। 6 मोस्ट अधिक, मतलब 7 से लेकर 10 तक, तो अब उसको 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको निकल गया आपका ये एटमोस्ट 6 ऑफ ए रैंडम सैंपल 10 आर राइट हैंडेड, 10 में से 7, मतलब आपका 7 से ऊपर कितना है आपका 6 तक ही लेना है ना, तो 7 से 10 तक हम लेके चल रहे, 7 से 10 तक ले, 7 से 10 तक ले, 6 नहीं 7 से 10 तक ले हम निकाल लिए, 7 से 10 तक ले, 7 से 10 तक निकाल दिए, और उसमें से 1 से तो कितना हो जाएगा 1 to 6 तक आ जाएगा, 7 to 10, ठीक है। चलिए, if a leap year selected at random, what is the chance that it contain 53 Tuesdays? लीप ईयर में जो होता है आपका 366 डे होता है, और लास्ट का 2 डे जो है ना बच जाता है, लास्ट का 2 डेज आपका बच जाता है आपका। तो अब देखिए तो लेट सैंपल स्पेस फॉर लास्ट 2 डेज, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मीन्स कितना हो गया आपका टोटल 7 हो गया आपका। अब इसमें से कह रहा है आपका कि 2 ही ना बोल रहा है आपका, क्या बोल रहा है आपका ट्यूसडे होने का, ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2 ही चांस हो सकता है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका 2/7, क्या हो जाएगा 2/7, NS हो गया 7, NE क्या हो गया मीन्स आपका 2/7 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सपोज ए बॉक्स इज, suppose you have 4 boxes A, B, C, D containing colored marble given below. One of boxes are selected at random. अब बॉक्स को सिलेक्ट करने का आपका a single marble is drawn, मतलब बॉक्स को सिलेक्ट करें तो A, B, C, D मतलब 1/4 हो जाएगा आपका। अब कह रहा है कोई रेड मार्बल,
ड्रॉ किया जाए। व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स ए बी सी, मतलब ए बी सी तीनों से आपको निकालने के लिए। और अलावा इसका अगर इवेंस ए है तो ई बाई, अगर इसका रेड का ए लेते हैं तो E1 बाई ए, E2 बाई ए, E3 बाई ए, यही आपका निकालना है आपका। ठीक है, अब देखते हैं E1 इवेंट्स पर सिलेक्टेड बॉक्स है, E2 बी बॉक्स सेलेक्ट करने का, सी बॉक्स एंड E4 डी बॉक्स। ए द इवेंट्स फॉर मार्बल इज रेड, रेड मार्बल जो हो रेड हो, तो E1 E2 E3 E4 कितना हो जाएगा 1/4, इक्वल है ना आपका। बॉक्स का सिलेक्शन करने का रैंडम, सिलेक्ट एट रैंडम मीन्स कितना हो जाएगा आपका सारा का सारा आपका E1 E2 E4 E3 E4 सारा जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब देखते हैं रेड बॉल, रेड बॉल के लिए आपका कितना हो जाएगा 1 बाई कितना है आपका 10, 1/10, फर्स्ट के लिए 1/10, सेकेंड के लिए 6/10, थर्ड के लिए आपका 8/10 और फोर्थ के लिए 0, ये हो जाएगा ना आपका। A/E2 कितना हो जाएगा 6/10, फिर A/E3 कितना हो जाएगा 8/9 10, मतलब 8/10, अगेन A/E4 क्या हो जाएगा आपका 0/10 मीन्स 0, 0/10 0 हो गया आपका। अब हमको निकालना है A बाई इसी का ना, बॉक्स ए का, बी का, सी का, मीन्स आपका E1 बाई ए, E1 बाई ए, E1 बाई ए क्या हो जाएगा आपका, बस थ्योरम लगाएंगे, कितना हो गया आपका सारा का वैल्यू पुटअप करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका जो आंसर होगा आपका 1/15। उसी तरह से आपका सिमिलरली उसी तरह से सारे का निकालेंगे हम लोग, सारे का वैल्यू निकालेंगे तो आपका इस तरह से E2 बाई ए कितना आ जाता है 6/15, E3 बाई ए कितना आ जाएगा 8/15 और E4 बाई ए 0 आंसर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका, एज्यूमिंग द चांसेस ऑफ पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक 40% चांस है, इट इज आल्सो एज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा रिड्यूस रिस्क 30% मेडिटेशन योगा से आपका मतलब 40% चांस है आपका। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के द्वारा आपका रिड्यूस 25%, मतलब हार्ट अटैक जो योगा या मेडिटेशन से 40% रिड्यूस हो जाएगा, जबकि आपका ड्रग्स से 25%। एट द टाइम ऑफ पेशेंट कैन चूज वन ऑफ द टू ऑप्शन ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी, दोनों को चूज करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग वन ऑफ द टू ऑप्शन पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर हार्ट अटैक, उसको हार्ट अटैक हो गया, पेशेंट को क्या हो गया हार्ट अटैक हो गया, जबकि वो कोर्स कौन सा लिया था मेडिटेशन और योगा कर रहा था। ठीक है, अब चलते हैं इसको, इसका देखते हैं। ये जो इवेंट्स है सिलेक्टेड पर्सन हैज हार्ट अटैक, उसका हार्ट अटैक हो गया। E1 जो है मेडिटेशन योगा कर रहा है, E2 इवेंट्स जो है आपका ड्रग्स ले रहा है, दवा ले रहा है आपका। E1 क्या हो जाएगा, दोनों का सिलेक्शन करने का, दोनों आपका मेडिटेशन या योगा कोर्स चाहे ड्रग्स, दोनों का सिलेक्शन करने का 1/2 चांस है, मतलब कितना हो जाएगा A/E। आपका क्या हार्ट अटैक होता है ना आपका, किसका, मेडिटेशन या योगा वाला को, मेडिटेशन हार्ट अटैक होता है, किसको हो रहा है हार्ट अटैक हो रहा है मेडिटेशन या योगा वाले को। कितना आपका है, कितना चांसेस है आपका 40%, आपका 40% चांस है आपका होने का। आई क्या कर रहा है आपका रिड्यूसेज, हमको चाहिए क्या, यहां कर रहा है रिड्यूसेज, रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस, ये हमको चाहिए क्या, हो रहा है हार्ट अटैक, रिड्यूस नहीं, मतलब न होने के चांसेस, हमको होने का चांसेस चाहिए, हार्ट अटैक का चांस चाहिए, हार्ट अटैक का चांस कितना हो जाएगा, अटैक का चांस 70% मीन्स आपका हो गया, ये कितना है आपका 0.4, आई हो गया 0.7 मीन्स कितना होगा 0.28 हो गया आपका
अब देखिए तो अगेन देखते हैं PA/E2 मीन्स ड्रग्स के द्वारा अगेन है आपका हार्ट अटैक कितना हो रहा है 40% का ना 0.4 ये कितना कर रहा है 25% रिड्यूस कर रहा है आपका, ये कर रहा है 25% रिड्यूस कर रहा है, हमको होने का चांस चाहिए मीन्स 75% मीन्स 0.75 ये तो कर रहा है रिड्यूस कर रहा है ना, नहीं हो रहा है, हमको हार्ट अटैक होना है, हार्ट अटैक पेशेंट का हेड अटैक हो रहा है मीन्स 75% चांसेस है, तो 0.75 आपका। अब निकालिए, अब आपका क्या है आपका E1/A निकालना है आपका, E1 मेडिटेशन योगा से ही ना, हार्ट अटैक किससे हो रहा है, मेडिटेशन योगा कर रहा है उसको हार्ट अटैक हो रहा है, मतलब E1/A बाइस थ्योरम निकाल लगाएंगे आपका फॉर्मूला का, देखिए सारा वैल्यू पुटअप करेंगे, उसके बाद आपका आंसर होगा 14/29। अब देखिए तो 8 नंबर, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आइदर 0 और 1, मतलब प्रत्येक एलिमेंट्स जो है सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का टोटल कितना आइटम्स हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जो सेकंड ऑर्डर है आपका 4 एलिमेंट्स होगा आपका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, और 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स को आपको अब यहां से देखिए तो एज्यूमिंग दैट इंडिविजुअल एंड डिटर्मिनेंट आर चूजन इंडिपेंडेंटली, ईच वैल्यू एज्यूम प्रोबेबिलिटी प्रत्येक का 1/2 है आपका। अब कह रहा है कि डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, टोटल डिटर्मिनेंट है तो कितना हो जाएगा 4 आइटम्स है, 4 डिजिट है, तो उसका NS कितना हो जाएगा आपका 2 के पावर 4, 2 के पावर NS कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसका अरेंज कर 2 के पावर 4 मतलब 60 वे से अरेंज कर सकते हैं हम लोग। अब क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए कितना पॉजिटिव बन सकता है, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, मतलब 3 तरह से अरेंज करेंगे तब ही पॉजिटिव बनेगा, मतलब इवेंट्स जो बनेगा पॉजिटिव के लिए 3, टोटल NS टोटल जो होगा 16 मीन्स आपका कितना हो जाएगा आपका Ne3 NS 16 मीन्स प्रोबेबिलिटी आपका क्या निकल जाएगा आपका दैट द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, कितना हो 3/16, आंसर हो गया 3/16। एंड इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 subsystems say A and B from previous testing produces the following probabilities are assumed to be known. A fail 0.2, A fail alone fail करता है 0.15, फिर का A and B fail दोनों फेल होता है 0.15, तो कह रहा है A fail by B has failed, यही ना बोल रहा है आपका, और A failed alone fails alone क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हम इसका करते हैं। पहला क्या है आपका A fails, तो PL ले लिए तो 0.2 आपका दिया हुआ है आपका, B fail alone मीन्स आपका केवल B ही फेल है आपका, B फेल क्या है आपका B फेल, लेकिन A फेल नहीं हो, ये बोल रहा है ना आपका B फेल alone मतलब B फेल हो लेकिन A फेल नहीं हो, B फेल हो A फेल नहीं हो, इतना हो गया आपका। अगेन देखते हैं A and B फेल मीन्स दोनों फेल, आपका क्या कह रहा है आपका A and B फेल मीन्स आपका दोनों फेल 0.15। अब देखिए हमको क्या निकालना है, अब देखिए तो B फेल इक्वल तो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं B फेल इक्वल तो कितना हो जाएगा, B फेल मतलब आपका B फेल A नहीं फेल प्लस दोनों फेल, B फेल के लिए क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी P क्या हो सकता है, B फेल के लिए क्या हो सकता है आपका B फेल हो A नहीं फेल हो, A B दोनों फेल हो मीन्स आपका 0.3 हो गया। हम देखें A फेल बाय B फेल मतलब आपका A फेल बाय B फेल मतलब क्या हो गया इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन वाला A इंटरसेक्शन B कितना है आपका 0.15, PB कितना दिया हुआ है हम निकाले हुए हैं, PB कितना है आपका 0.3 है आपका, PB अभी निकाले हैं हम लोग मीन्स कितना होगा 1/2। अगेन देखते हैं A फेल एलोन मतलब A फेल हो B फेल नहीं हो, इसका क्या हो जाएगा A फेल। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर प्रॉब्लम होगा ना तो कुछ इस तरह से आप देख लीजिएगा वेन डायग्राम से आपका
वेन डायग्राम से इसको देख लीजिएगा आपका, ए है, ई बी है आपका, यही है ना आपका। अब यहां से देखिए तो ए कंप्लीमेंट है आपका, ए कंप्लीमेंट है मतलब बी नहीं, ए है, ए तो पूरा है आपका, ए पूरा है आपका, ए पूरा है। और दूसरा क्या कह रहा है, बी कंप्लीमेंट मतलब बी से बाहर, बी से बाहर, यही ना कह रहा है आपका, बी से बाहर। तो बी से बाहर तो पूरा हो गया आपका, बी से बाहर, बी से बाहर ये पूरा हो गया आपका, बी से बाहर, बी से बाहर पूरा हो गया। हमको क्या है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है, मीन्स आपका सिर्फ ये हटा दे, आपका तो इंटरसेक्शन में तो सिर्फ यही आया ना, ये पोर्शन, ये पोर्शन आया, ये पोर्शन आया, ये पोर्शन सिर्फ आया आपका। मीन्स आपका क्या, हमको सिर्फ आपका ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही बना ना आपका, पी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसका आंसर यही बन। अगर आपको जैसे उस समय आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो इस तरह से आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपका डायरेक्ट इस तरह से आप फॉर्मूला बना सकते हैं आप, ठीक है। टेन नंबर क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड 4 व्हाइट 4 ब्लैक बॉल, बिग 4 रेड 5 ब्लैक बॉल, 1 बॉल इज डाउन फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम बैग ए से बिग में डाला रहा, एंड देन ए बॉल इज डाउन फ्रॉम बैग सेकेंड, द बॉल इज डाउन फाउंड दैट रेड कलर, फाइंड द प्रोडक्ट ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक। ये कह रहा है कि ट्रांसफर बॉल जो है इनिशियली बैग 1 में कितना है आपका 3 रेड 4 ब्लैक, बैग सेकेंड में आपका 4 रेड 5 ब्लैक है आपका, इवेंट फॉर ड्राइंग इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, रेड इन कलर है आपका। इवेंट्स केस फर्स्ट लेते हैं, रेड बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं आपका बैग फर्स्ट से सेकेंड तक ले, तो कितना रेड बॉल ट्रांसफर करता है 3/7, रेड बॉल ट्रांसफर करेंगे एक बॉल निकालने का, तो 3 टोटल 7, तो 3/7 हो गया आपका। अगेन केस सेकेंड, ये ब्लैक बॉल ट्रांसफर फ्रॉम बैग फर्स्ट टू सेकेंड, तो कितना ब्लैक बॉल 4 टोटल 7, तो 4/7 हो गया। केस फर्स्ट के थ्रू लेके चलते हैं, कितना हो जाएगा आपका अब देखिए तो आपका कितना आपका बैग सेकेंड में अगर बैग में रेड बॉल कितना रेड बॉल ट्रांसफर किए ना, रेड बॉल ट्रांसफर किए तो ये 4 था, बैग सेकेंड में कितना था 4 था, रेड बॉल कितना था 4, तो कितना हो गया 5, ब्लैक कितना था 5, तो 5। उसी तरह से केस सेकेंड में हम देखते हैं, केस सेकेंड में क्या हम ब्लैक बॉल ट्रांसफर किया, तो ब्लैक बॉल 5 से 6 हो गया, और रेड बॉल 4 का 4 हो गया आपका, 4 का 4 हो गया। अब PA/E1 प्रोबेबिलिटी फॉर ए रेड बॉल डाउन फ्रॉम बैक सेकेंड इफ रेड बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम, तो क्या हो जाएगा 5/10 अगेन 4/6 + 4 10 मीन्स 4/10 मीन्स 2/5 हो गया आपका, ठीक है। अब PE2/A निकालना है पाइस थ्योरम के थोड़ा आपका, यही ना निकालना है आपका अब फॉर्मूला है आपका, सारा वैल्यू आपको मालूम है, सारा का सारा वैल्यू मालूम, वैल्यू पुटअप कीजिए, वैल्यू पुटअप कीजिए, तो आपका टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर जो आता है 16/31। अब देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा आंसर सही है। इफ एन वे 2 इवेंट्स सच दैट पी ए नॉट इज पी इतना दिया हुआ है, देन आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कौन सा सही है आपका, इसका देखते हैं। पीछे भी हम लोग देख चुके हैं सारा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा ए इज द सबसेट ऑफ बी रहेगा, तो क्या हो जाएगा PA/PA मतलब 1 हो जाएगा आपका, इतना इक्वल टू 1 करना है ना, मीन्स आपका पीछे हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए तो इतना इक्वल टू इतना, ये भी हम लोग पीछे देख चुके हैं आपका कौन सा क्वेश्चन। अब देखिए तो सोल्यूशन इसका देखते हैं, PA/B इज ग्रेटर देन PA है आपका, यही होता है ना आपका, हम पीछे देख चुके हैं सारा चीज आपका, मीन्स आपका क्या हो जाएगा आपका मीन्स कितना हो गया आपका PC आंसर हो गया ना आपका, C आंसर PB/A
पी बी बाई ए, यही होंगे ना आपका पी, इसको पुटअप कीजिए, वैल्यू इसका पुटअप कीजिए, आपका यही है ना, इसको यहाँ ले आए, इसका वैल्यू क्या हो, ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, आपका फिर क्या हो जाएगा आपका पी बी। अब यहाँ से आपका पी बी को उधर ले गए, पी ए को इधर ले आए, मतलब बी बाई ए हो गया, बी बाई ए इज ग्रेटर देन पी बी, यही है आपका। ठीक है, अब ये देखिए ए विद टू म्यूचुअली टू इवेंट सच दैट पी इतना है आपका, देन कौन सा आंसर सही होगा आपका, क्या है आपका पी ए प्लस बी, पी एंड बी इक्वल टू इतना है आपका। ठीक है, अब देखिए तो ये है ना आपका पी ए से तो पी ए कट गया, पी ए से पी ए कट गया, इसको लिखे हम पी ए से पी ए कट गया, मीन्स पी ए एंड बी इक्वल टू पी, ये है ना आपका, मीन्स आपका मीन्स कितना हो जाएगा ए बाई बी इक्वल टू 1, पी ए बाई बी इक्वल टू 1, कौन सा आंसर है पी ए बाई बी इक्वल टू 1, बी आंसर है आपका।